Hello guys, welcome to Let's Crack UPSC CSC. This is Anirudh Malik. I welcome you all on an Academy, India largest online learning platform. So guys, today we are going to cover second topic of Indian geography. As you all know, कल से हमने अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें कल हमने बात की थी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उससे रिलेटेड बात की थी, इंडिया के नेबर्स के बारे में बात की थी, कुछ लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट पॉइंट से लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में बात की थी। तो बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर जिस स्टूडेंट ने नहीं देखी वो प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर देख सकता है। आपको पता है कंप्लीट सीरीज ऑफ इंडियन ज्योग्राफी फॉर अपकमिंग 2021 और 22 प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में चीजें कवर कर रहे हैं। और गाइस, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज इंडिया का रॉक सिस्टम। अगर मैं बात करूं, या रॉक सिस्टम का जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, किस टाइम पीरियड के साथ हुआ है, कैसे कैसे, कौन सी सबसे ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है, आर्कियन रॉक सिस्टम कौन सी है, विंध्यास रॉक सिस्टम कौन सी है, डेक्कन ट्रैप रॉक सिस्टम कौन सी है, कुडप्पा आपने पढ़ा होगा, गोंडवाना रॉक सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम है जो हमें पढ़ने हैं। एज सच अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर मिस हो जाती है, पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हम इसे चीजों को कवर करेंगे बहुत अच्छे से और डिटेल के साथ, कि कहां पर किस टाइम में कौन सी रॉक का फॉर्मेशन हुआ, उसके फॉर्मेशन के पीछे रीजन क्या क्या थे, कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं, मेटेलिक मिलते हैं या नॉन मेटेलिक मिलते हैं, रीजंस कौन से हैं, किन रीजंस में मिलते हैं, कौन से स्टेट में मिलते हैं, और क्या रीजन हुए उनके पीछे, किसका नाम कुडप्पा रॉक सिस्टम, धारवाड़ रॉक सिस्टम, या अगर मैं बात करूं आपका गोंडवाना रॉक सिस्टम, ये किस बेसिस पे पड़े, टर्चरी क्वाटनरी रॉक सिस्टम, ये सारी चीजें हम डिटेल में करने वाले हैं विद टाइम पीरियड के साथ, कौन कौन से टाइम पे हुए। सो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि कहां पर आर्कियन है, और यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ चुका है इससे रिलेटेड कि कुडप्पा रॉक सिस्टम कहां पर है, कौन से स्टेट में है, धारवाड़ रॉक सिस्टम कौन से स्टेट में मिलेगी, उसके बाद जो आपकी कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम है वो कौन से एरा की है, कौन से इयोन की है, ये सारे टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, अगर मैं बात करूं अपने बारे में, दिस इज अनिरुद्ध मलिक। आई डन माय बीटेक फ्रॉम यूपीट्यू and I have a teaching experience of more than 4 years, and I taught and mentored more than 20,000 of students. And guys, this is ऑफलाइन स्टूडेंट। वहीं पर अगर मैं बात करूं लैक्स ऑफ ऑनलाइन स्टूडेंट का टीचिंग एक्सपीरियंस, वहीं पर हम बात करें गाइस, दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप दैट इज geography_5। यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अपडेट्स और आपको सारे प्रोसेस अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, अपडेट्स, एक एक चीज आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स के बारे में, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विज, पूरा कोर्स सबसे स्ट्रक्चर्ड वे में होगा और अनलिमिटेड एक्सेस होगी जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, चीजें अगेन एंड अगेन आप पढ़ सकते हो। वहीं पर बात करूं एजुकेटर्स की, इंडिया के टॉप 100+ एजुकेटर्स नाउ अवेलेबल ऑन अनअकैडमी ऐप। सारे बेस्ट एजुकेटर्स है, सारी ऑफलाइन क्लासेस है, और मे बी चांसेस है कि अभी आपका लॉकडाउन एक्सटेंडेड होगा, तो फर्दर 3 4 5 मंथ से पहले चांसेस नहीं है कि आपकी क्लासेस अभी भी ओपन हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं। अगर बात करूं दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन की कंडीशंस आ चुकी है, तो आपके लिए बेस्ट चीज है कि आप घर पर बहुत ही हाई क्लास एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते, एजुकेशन ले सकते हो, और अनअकैडमी आपको वो एजुकेशन प्रोवाइड करवा रही है एट अ नॉमिनल कॉस्ट। अगर मैं बात करूं, वहीं पर अगर मैं फी के बारे में बात करूं, जो अनअकैडमी की 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस है दैट इज 49,500। गाइज, आपके लिए एक और अच्छी चीज है, अगर आप कोड यूज करते हैं दैट इज कैपिटल AM10, तो यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, आपकी फीस हो जाएगी 44,550 फॉर 2 ईयर 72,000। अगर दोबारा आप कोड यूज करते हैं 64,800। 3 ईयर की अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है या आप 12th के एंड में है, तो आप 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं 90,000, कैपिटल AM10, तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। आपके लिए एक और अच्छा कोर्स है दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का। इसकी एडवांटेजेस के बारे में अगर मैं बात करूं, जो आपको प्लस से एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिलने वाली है वो क्या क्या मिलेंगी। देखिए गाइस, अपने आप में यूपीएससी बहुत ही वाइड कोर्स हो जाता है,
छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं, इंडिया का बेस्ट अगर मैं बात करूं टफेस्ट एग्जाम है। तो गाइज यहाँ पर बहुत वाइड कोर्स है, बहुत प्लानिंग के साथ चीजों को मैनेज करके चलना है। यूपीएससी इज नॉट अबाउट कि आप कितना पढ़ रहे हैं, यूपीएससी इज ऑल अबाउट कि कितने स्ट्रक्चर्ड वे में आप चीजों को पढ़ रहे हैं। तो गाइज वो आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में पर्सनल कोच मिलेगा जो आपको गाइड करेगा कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे गाइडेंस करनी है, क्या क्या चीजें कवर होनी है, कौन सी बुक लिस्ट है, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी, प्रॉपर स्टडी प्लानर मिलेगा, पर्सनलाइज फीडबैक मिलेगी। वहीं पर 1 ईयर की फीस 69,500 है, कैपिटल AM10 कोड यूज करते हो 62,558, 2 ईयर 1,07,000, कैपिटल AM10 96,000, 3 ईयर वो 300 और आपकी 3 ईयर्स की आपकी 1,41,000 आफ्टर डिस्काउंट 1,26,900 है, एंड दिस इज द कोड कैपिटल AM10। वहीं पर गाइज अगर ऑफलाइन क्लासेस की बात करें तो मिनिमम आपका 2 लाख फीस होती है और 8 मंथ्स के अप्रॉक्स का कोर्स होता है, जिसमें पूरा कंप्लीट वेटेज भी आपको नहीं, चीजें मिस हो जाए, क्लासेस नहीं होती, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर कोर्सेज कवर होते हैं। आपको सारे ऑप्शनल कोर्सेज भी मिलेंगे, पब एड, PSIR, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रो, एग्रीकल्चर और लिटरेचर के भी आपको ऑप्शनल मिलेंगे, एंड मैनी मोर ऑप्शनल आपके इंक्लूडेड है आपके अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे। गाइज अगर मैं वहीं पर बात करूं, दिस इज द फीस ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आपका मंथ वाइज है, 2 ईयर, 3 ईयर, 1 ईयर, और अगर आप इसमें कोड यूज करते हो AM10 तो आपको 10% का डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ के साथ एज अ गाइड, एज अ मेंटर मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा फ्रॉम डे 1 अप टू द लास्ट डे। ओके, सो हम बात करने वाले हैं जो आज का टॉपिक है हमारा, रॉक सिस्टम ऑन द बेस्ड ऑफ जूलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि जो हमारी इंडिया है इसमें रॉक्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। हम बात करेंगे बेसिकली जो हमारी रॉक्स है इनका डिवीजन कैसे हुआ, कितने टाइप्स में हमारी रॉक डिवाइडेड है। मैं आपको एक फटाफट जल्दी से एक ओवरव्यू देता हूं, आप आ जाइए पॉइंट पर। देखिए गाइस, हमारी जो रॉक सिस्टम है वो बेसिकली 4 फॉर्म में डिवाइडेड है, 4 तरीके। अगर मैं बात करूं 4 रॉक सिस्टम में, हमारी पूरा जो इंडिया का जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो 4 रॉक सिस्टम में डिवाइडेड है। नंबर 1 है द आर्कियन रॉक सिस्टम, नंबर 1 है द आर्कियन रॉक सिस्टम, नोट दैट पॉइंट। नंबर 2 है आपकी द पुराना रॉक सिस्टम, ठीक है। नंबर 3 है आपकी द द्रविड़न रॉक सिस्टम, एंड नंबर 4th वन इज द आर्यन रॉक सिस्टम। एंड गाइस फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन है, अगर मैं बात करूं आर्यन रॉक सिस्टम के, जो आपका आर्यन रॉक सिस्टम है इसके अंदर, वो सॉरी आर्कियन रॉक सिस्टम, नॉट आर्यन इज डिफरेंट एंड आर्कियन रॉक सिस्टम इज डिफरेंट। तो जो हमारा आर्कियन रॉक सिस्टम है इसके भी सब पार्ट है। अगर मैं बात करूं आर्कियन रॉक सिस्टम की, आपने नीस एंड सिस्ट के बारे में सुना होगा, इट इज वन पार्ट ऑफ आर्कियन रॉक सिस्टम। देन सेकंड पार्ट इज धारवाड़ रॉक सिस्टम, आपने सुना होगा धारवाड़ एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके नेम पे एक धारवाड़ रॉक सिस्टम है, किस तरह फॉर्म्ड हुआ, कहां पर मिलता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद सेकंड अगर मैं बात करूं पुराना रॉक सिस्टम, कहीं पर आपको पुराना रॉक सिस्टम एक अलग पार्ट दिखेगा, बेसिकली जो आर्कियन रॉक सिस्टम है, बेसिकली जो हमारा आर्कियन रॉक सिस्टम है आपको उसी का पार्ट मेंशन होते हुए दिखेगा बहुत सारी जगह पे, कि जो पुराना रॉक सिस्टम है वो पार्ट है आपका आर्कियन रॉक सिस्टम का। एंड देन जो पुराना रॉक सिस्टम है, it is further classified into 2 type of rock system, one is Kudappa rock system and second is Vindhyas rock system। अभी मैं क्लासिफिकेशन बताऊंगा आपको। देन हमारा थर्ड आता है द्रविड़न रॉक सिस्टम, जो द्रविड़न रॉक सिस्टम है इसे हम कहते हैं कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम। दैट मींस इस रॉक सिस्टम में हमारा जो कोल था, जो कार्बन या कोल का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था, वो इसी टाइम पीरियड में हुआ था जब द्रविड़न रॉक सिस्टम हमारा फॉर्म हुआ था। गॉट इट। एंड नंबर 4th इज आर्यन रॉक सिस्टम। जो आर्यन रॉक सिस्टम है वो हमारी सबसे यंगेस्ट रॉक सिस्टम है, जो सबसे लास्ट में हमारी फॉर्म्ड हुई थी, आर्यन रॉक सिस्टम। अगर आपने पढ़ा हो गोंडवाना रॉक सिस्टम, आपने पढ़ा हो जुरैसिक रॉक सिस्टम, आपने डेक्कन रॉक सिस्टम के बारे में पढ़ा हो, टर्चरी एंड क्वाटनरी रॉक सिस्टम, दीज आर द सब पार्ट ऑफ आर्कियन रॉक सिस्टम। ये आर्कियन रॉक सिस्टम के सब पार्ट है। अब मैं आपको एक सिंपल सी इमेज दिखाता हूं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बेसिकली आप यहां पर एक पॉइंट देखिए, बहुत इजी है, कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। आर्कियन रॉक सिस्टम आपको एक सिंपल सा पॉइंट में बताता हूं। जो आर्कियन रॉक सिस्टम है वो अगर हम बात करें, इसे हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम। क्या? दैट मीन्स जो हमारा कैम्ब्रियन एरिया था, हमारा कैम्ब्रियन जो हमारा वो था उससे भी पहले का,
प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम है। प्री कैम्ब्रियन मतलब कि जो हमारा कैम्ब्रियन जो आपका टाइम पीरियड था उससे भी पहले ये रॉक सिस्टम हमारा फॉर्म हुआ था, आर्कियन रॉक सिस्टम। ठीक है, और ये हमारे दो उसमें डिवाइडेड है। नंबर वन इज आर्कियन नीस एंड सिस्ट एंड नंबर टू इज धारवाड़ रॉक सिस्टम। जो हमारा आर्कियन रॉक सिस्टम है वो भी दो पॉइंट में डिवाइडेड है, या अगर क्लासिफाइड है आर्कियन नीस एंड सिस्ट, एंड सेकंड वन इज धारवाड़ रॉक सिस्टम। गॉट इट। अभी एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि जो आर्कियन रॉक सिस्टम है वो कितना पुराना है, तो आपको बताना है कि सर ये 4000 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। अगर बात करें 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है आपका आर्कियन रॉक सिस्टम। आर्कियन रॉक सिस्टम कितना, 4000 मिलियन या 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है आर्कियन रॉक सिस्टम। और उसके दो फर्दर क्लासिफिकेशन है, आर्कियन नीस एंड सिस्ट एंड धारवाड़ रॉक सिस्टम। उसके बाद आता है पुराना रॉक सिस्टम। पुराना रॉक सिस्टम कहीं ना कहीं आर्कियन रॉक सिस्टम का ही पार्ट है, बट ये आपका मेटामॉर्फिस रॉक सिस्टम है। व्हाट इज मेटामॉर्फिस रॉक सिस्टम, मैं अभी उसको अच्छे से क्लासिफाइड करूंगा। व्हाट इज मेटामॉर्फिस, कैसे मेटामॉर्फिज्म हुआ, सेडिमेंट्री रॉक से कैसे कन्वर्जन हुआ, ये बात करेंगे। और उसके दो क्लासिफिकेशन है, नंबर वन इज कुडप्पा रॉक सिस्टम एंड विंध्यार रॉक सिस्टम। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका पुराना रॉक सिस्टम है, क्वेश्चन बन सकता है ना कि जो आपका पुराना रॉक सिस्टम है वो कितना पुराना है, आपसे पूछे। तो ये चीजें मैं एक एक करके बताऊंगा कि जो हमारा पुराना रॉक सिस्टम है वो 1400 से लेके 600 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। धारवाड़ रॉक सिस्टम आपका 4000 मिलियन ईयर से लेके 1000 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। दैट मींस 4 बिलियन से लेके 1 बिलियन के बीच में आपका धारवाड़ रॉक बना, और आर्कियन का ही पार्ट है। तो ये नीस और सिस दैट मींस ओल्डर है धारवाड़ रॉक सिस्टम से। गॉट इट माई पॉइंट। उसके बाद आता है द्रविडियन रॉक सिस्टम। उसके बाद कौन सी आती है, द्रविडियन रॉक सिस्टम। सो जो द्रविडियन रॉक सिस्टम है, जो द्रविडियन रॉक सिस्टम है उसके बारे में अगर हम बात करें, तो द्रविडियन रॉक सिस्टम आपका कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम कहा जाता है। दैट मींस इस एज में आपकी कार्बन का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ था। इस एज में जाके आपका कार्बन फॉर्म्ड होना स्टार्ट हुआ था, यहां पर आपको कार्बन मिलेगी। हम बात करेंगे किस रॉक में फॉसिल मिलते हैं, किस में फॉसिल नहीं मिलते। उसके बाद फाइनली जो सबसे यंगेस्ट रॉक सिस्टम है वो आता है आपका आर्यन रॉक सिस्टम। जियोलॉजिकली रीसेंट है, दैट मींस लेटेस्ट और यंगेस्ट रॉक सिस्टम है आपकी आर्यन रॉक सिस्टम। उसमें गोंडवाना सिस्टम है जिसमें आपका इंडियन कोल, देखिए आपके दो चीजें मैंने बताई है, एक तो कार्बनिफेरस रॉक सिस्टम है, एक गोंडवाना रॉक सिस्टम है। अभी जब मैं डिस्कस करूंगा जो कार्बनिफेरस आपका रॉक सिस्टम है, इसमें सबसे हाई क्वालिटी रॉक आपकी फॉर्म्ड हुई थी। दैट मींस एंथ्रासाइट रॉक का फॉर्मेशन द्रविडियन रॉक सिस्टम के टाइम में आपका स्टार्ट हुआ था। दैट मींस इंडिया में जो आपका रॉक है इस टाइप का बहुत ही कम है, बहुत लेस है। थोड़ा बहुत हिमालय किसी पार्ट में मिलेगा, अदरवाइज अगर ग्रेट लेक का जो रीजन है यूएसए का वहां पर मिलेगी। रूर वैली है जो जर्मनी की, जिसे हम कोल कैपिटल या कोल बोलते हैं, आपका कोल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसे, रूर वैली को, तो वो आपका जर्मनी वाला पार्ट हो गया। उसके बाद यूरोप में यूनाइटेड किंगडम में आपको एंथ्रासाइट कोल मिल जाएगा, वो इसी रॉक सिस्टम या इसी टाइम पीरियड के बीच का आपका पॉइंट है। आप क्वेश्चन पूछे कि कब बने थे सर, अभी डिस्कस करूंगा तो आप बता सकते हो कि जो आपका द्रविडियन रॉक सिस्टम है वो आपका 600 से लेके 300 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है आर्यन रॉक सिस्टम जिसमें हमें पढ़ना है गोंडवाना रॉक सिस्टम, जुरैसिक रॉक सिस्टम, डेक्कन ट्रैप, टर्चरी रॉक सिस्टम जिसमें हमारे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, और क्वाटनरी रॉक सिस्टम, इनके बारे में हम बात करेंगे। सो बेसिकली आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हमारी रॉक सिस्टम कैसे डिवाइडेड है। आर्कियन आर्कियन रॉक सिस्टम के फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, नीस एंड सिस्ट, एंड सेकंड वन इज धारवाड़ रॉक सिस्टम। ये दोनों आर्कियन रॉक सिस्टम के हैं। फिर उसके बाद पुराना रॉक सिस्टम है। पुराना रॉक सिस्टम कहीं ना कहीं पार्ट तो आर्कियन रॉक सिस्टम का है, बट इसमें जो रॉक है वो वॉल्केनिक ओरिजिन की नहीं है, वो मेटामॉर्फिस रॉक है। वो अभी डिस्कस करेंगे कौन सी मेटामॉर्फिज्म रॉक होती है। ठीक है, तो आपका पुराना रॉक सिस्टम के अंदर भी दो क्लासिफिकेशन है, नंबर वन इज कुडप्पा एंड नंबर टू इज विंध्यास रॉक सिस्टम।
उसके बाद आपका फिर उसके बाद द्रविडियन रॉक सिस्टम है, जो कि आपकी कार्बोनिफेरस जो टाइम पीरियड है, कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम है, उसकी टाइम की है, जब आपकी हाई क्वालिटी एंथ्रासाइट कोल का फॉर्मेशन हुआ था इस टाइम पीरियड में। उसके बाद आर्यन रॉक सिस्टम है जो लास्ट में है। फटाफट मुझे जल्दी से आप चीजों का रिवीजन करवा दीजिए कि सबसे पहले कौन सी हुई, कौन से मिलियन, कितने बिलियन ईयर्स पहले कौन सी बनी, कौन सी सबसे यंगेस्ट है, कौन सी सबसे ओल्डेस्ट है, कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ। फटाफट मुझे एक जगह मैप में लोकेशन शो कीजिए, सॉरी मैप में बोल रहा हूँ, फटाफट मुझे एक जगह आप पॉइंट आउट कीजिए कि कौन सा रॉक सिस्टम कहां पर है। जल्दी फटाफट बताइए कौन सा रॉक सिस्टम कहां पर है। ये तो मैंने अभी डिस्क्राइब नहीं किया, आप मुझे बताइए सीक्वेंस के साथ कमेंट बॉक्स में कि सबसे पहले कौन सा आया। आर्कियन आया तो आर्कियन के कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, देन उसके बाद आप पुराना रॉक सिस्टम उसके क्लासिफिकेशन बताइए, देन द्रविडियन रॉक सिस्टम के क्लासिफिकेशन बताइए। आफ्टर दैट हमारी जो लास्ट रॉक है कौन सी जो हमने पढ़ी आर्यन रॉक सिस्टम, उसके क्लासिफिकेशन बताइए और टाइम के साथ चीजों को कमेंट बॉक्स में फटाफट मेंशन कीजिए। ठीक है, अभी तो हमने बात की इस तरह से रॉक को। अब मैं आपके सामने एक एक रॉक सिस्टम को उठाऊंगा। सबसे पहले आर्कियन रॉक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आर्कियन रॉक सिस्टम के फिर मैं फर्दर क्लासिफिकेशन को एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, कौन से मेटेलिक मिनरल्स हैं, कौन से स्टेट में मिलेंगे, कौन से रीजन में मिलेंगे, कब बने, क्या रीजन था बनने का, कौन वॉल्केनिक रीजन, कौन वॉल्केनिक करेक्टर का है, कौन आपका मेटामॉर्फिस्ट है, कौन सेडिमेंट्री टाइप का है, कैसे एंटिक्लाइन और सिंक्लाइन वाले पार्ट में डिपॉजिट हुए। ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए यहां तक हम जो भी चीजें अभी तक पढ़ रहे हैं, किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ओके, क्लियर है यहां पर। तो अब हमारा ये तो पॉइंट हो गया रॉक सिस्टम जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बेस पे। बेसिकली ये जो मैप मैं आपको शो कर रहा हूं यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो मेटामॉर्फिस रॉक है, गोंडवाना रॉक सिस्टम, वो कहां पर मिलेगा, देखिए ये आपको क्लासिफिकेशन आपको शो हो जाएगा। अगर आप यहां पर देखेंगे गोंडवाना रॉक सिस्टम यहां पर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं विंध्यास रॉक सिस्टम किन किन पार्ट में मिलेगा, उसके बाद अगर मैं बात करूं प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम, ये सारी चीजें आपको मैप में मैं बहुत अच्छे से शो करने वाला हूं। बेसिकली किस पार्ट में इग्निशियस रॉक मिलेगी ये भी आपको शो हो रहा होगा, किस पार्ट में आपको टर्चरी रॉक सिस्टम मिलेगा। मैं बता चुका हूं टर्चरी रॉक सिस्टम बेसिकली हिमालय वाले पार्ट में आपको मिलने वाला है। तो हम चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं आर्कियन रॉक सिस्टम, जिसे प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम भी कहा जाता है। दैट मींस कैम्ब्रियन टाइम पीरियड था, उससे पहले भी ये रॉक सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया था। किसका, आर्कियन रॉक सिस्टम। गॉट इट। अब आइए फटाफट देखिए, रॉक्स फॉर्म्ड प्रायर टू कैम्ब्रियन सिस्टम, या कैम्ब्रियन जो टाइम पीरियड था उससे पहले जो रॉक सिस्टम बनी उसे आर्कियन रॉक सिस्टम कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखना, बहुत अच्छा पॉइंट मैंने डिस्कस किया है आर्कियन रॉक सिस्टम के बारे में, कि जो आर्कियन रॉक सिस्टम है आप मेंशन कर सकते हैं ये एक ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है। यहां पर नोट डाउन कीजिए, इट इज अ ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे फॉर्म्ड हुआ अब आपको चीजें समझने आनी चाहिए। बेसिकली मुझे थोड़ा सा कोल्ड है गाइस, तो चीजों को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो आर्कियन रॉक सिस्टम है उसमें जो आपकी नीस या सिस्ट है जो, या आपकी प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम है, आर्कियन रॉक सिस्टम है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। देखिए गाइस क्या हुआ, सबसे पहले हमारी जो रॉक आई वो आर्कियन रॉक सिस्टम आई और ये ओल्डेस्ट थी। इनका किस तरह आई, सबसे पहले हमारी अर्थ में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। हमारी अर्थ में से जो नीचे से आपका मैग्मा था वो आपकी अर्थ पे सॉलिडिफाइड हो गया। अर्थ पे सबसे पहले वॉल्केनिक इरप्शन हुआ कब, 4 बिलियन ईयर पहले हमारा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। और वॉल्केनिक इरप्शन होने के बाद जो आपका मैग्मा था अर्थ के ऊपर वो लावा की फॉर्म में आया। और वो लावा जब सॉलिडिफाइड हुआ तो अपर क्रस्ट पर सॉलिडिफिकेशन के बाद हमारी आर्कियन रॉक सिस्टम का फॉर्मेशन क्या हुआ, आर्कियन रॉक सिस्टम का हमारा फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब जो हमारी आर्कियन रॉक सिस्टम है उसके बारे में मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं, फिर मैं आपको टॉपिक करूंगा कि जो आर्कियन रॉक सिस्टम है वो आपका बेसिकली कौन कौन सी है। एक तो नीस एंड सिस्ट के बारे में बताया था, मैंने बताया था आर्कियन रॉक सिस्टम का फर्दर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं।
आर्कियन रॉक सिस्टम में फर्दर क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी क्लासिफिकेशन किए थे, नीस एंड सिस्ट, और सेकंड कौन सा किया था, धारवाड़ रॉक सिस्टम। अब दोनों को मैं एक एक करके क्लासिफाइड करूंगा। सबसे पहले आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहले तो सर ये ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है, सबसे पहले तो सर ये आपके ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है जो हमें याद रखना है। कैसे बने सर, जब हमारा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, उसका मैग्मा था वो सॉलिडिफाइड हुआ, सॉलिडिफाइड होने के बाद वो क्रिस्टल की फॉर्म में आपका आर्कियन रॉक सिस्टम बना। अब पॉइंट क्या क्या आपको याद रखने हैं, जो पॉइंट आपको याद रखने हैं कि क्या क्या है, ये एक एजोइक रॉक है। कौन, ऑल आर एजोइक रॉक। अब व्हाट इज एजोइक रॉक, कोई बताएगा एजोइक रॉक, दैट मींस इसके अंदर कोई भी फॉसिल कंटेन नहीं करता। याद रखना जो मैं बता रहा हूं, ये आर्कियन रॉक सिस्टम के बारे में बता रहा हूं, ये एजोइक रॉक है, दैट मींस नो फॉसिल फ्यूल। अब एक चीज बताइए, अर्थ के नीचे से कोई मैग्मा निकलता है, वो मैग्मा कितना हॉट होगा, क्या उस मैग्मा में कोई भी फॉसिल, फॉसिल मीन्स कोई भी एनिमल्स या प्लांट्स या इनकी लाइफ पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी तो फॉसिल कैसे कंटेन करेगा इतनी टेम्परेचर इतनी हीट के साथ, तो इनमें कोई भी फॉसिल नहीं मिलते। तो क्वेश्चन बन सकता है यूपीएससी में पहला क्या, क्या आपकी जो आर्कियन रॉक सिस्टम है वो एजोइक होती है, एजोइक नहीं होती क्या, तो आपको बताना है ये एजोइक होती है, दैट मींस इनके अंदर कोई भी फॉसिल फ्यूल कंटेन नहीं करता, कोई भी फॉसिल कंटेन नहीं करता, ना तो कोई प्लांट्स का ना ही कोई एनिमल का, कोई भी फॉसिल नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आपका एजोइक नहीं होता, ये आपके किस फॉर्म में होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है। दैट मीन्स जब वो आपका लावा सॉलिडिफाइड होगा तो वो क्रिस्टल की फॉर्म ले लेगा, जब वो लावा सॉलिडिफाइड होगा तो वो क्रिस्टल छोटे छोटे क्रिस्टलाइन की फॉर्म में ले लेगा, तो वो आपके क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन रॉक भी कहते हैं हमारी आर्कियन रॉक सिस्टम। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो पॉइंट बनता है, आपसे क्या पूछ सकता है, आपको बताना है ये काउंटोड होती है, काउंटोड क्या होती है, काउंटोड होती है, काउंटोटेड, ये क्या होती है, काउंटोटेड होती है। अब बोलोगे सर व्हाट इज काउंटोटेड, जो हमारी आर्कियन रॉक सिस्टम है ये काउंटोटेड होती है। व्हाट इज काउंटोटेड, काउंटोटेड मींस इनकी जो शेप होती है वो रैंडम शेप होती है, कोई एग्जैक्ट फिक्स शेप नहीं होगी। लावा निकला कहीं से ही सॉलिडिफाइड हो गया, कोई फिक्स शेप थोड़ी ना है, कभी यहां से निकल गया, इधर से निकल गया, उधर से, जहां से निकला सॉलिडिफाइड हो गया, तो रैंडम शेप है, कोई फिक्स्ड कॉन्टोटेड शेप है आपकी, कॉन्टोटेड शेप है, दैट मीन्स कॉन्टेटेड शेप मतलब कोई भी फिक्स शेप नहीं है, रैंडम शेप। समझ में आ गया आपको, ठीक है। और आपका जो चौथा पॉइंट है ये आपका प्लूटोनिक इंट्रूजन से बनती है। व्हाट इज प्लूटोनिक इंट्रूजन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कीजिए। व्हाट इज प्लूटोनिक इंट्रूजन, सर प्लूटोनिक इंट्रूजन क्या होता है, अब मेरे पास यहां पर ये अर्थ का सरफेस है, यहां से हमारा मैग्मा आया और मैग्मा मेरा यहीं पर सॉलिडिफाइड हो गया, मेरा मैग्मा यहीं पर सॉलिडिफाइड हो गया, वो अर्थ के सरफेस तक पहुंच ही नहीं पाया। अब अर्थ के सरफेस तक मैग्मा पहुंच ही नहीं पाया, यहीं पर सॉलिडिफाइड हो गया, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे इसका इरोजन होना स्टार्ट होगा, और इरोजन होने के बाद जो रॉक नीचे सॉलिडिफाइड हुई थी अब वो सरफेस के ऊपर आ जाएगी, उसे बोलते हैं प्लूटोनिक इंट्रूजन रॉक, प्लूटोस प्लूटोनिक इंट्रूजन रॉक। ठीक है, ये चार पॉइंट हो गए। पांचवा क्या होता है, ये फॉयलेटेड स्ट्रक्चर होता है इसका, क्या होता है पांचवा, सर इसका होता है फॉयलेटेड स्ट्रक्चर। अब बोलोगे सर व्हाट इज फॉयलेटेड स्ट्रक्चर, दैट मींस ये शीट की फॉर्म में होती है, लावा आया एक शीट बनाई, दोबारा लावा आया दूसरी शीट बनाई, तीसरा शीट, तो एक थिन शीट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, फॉयलेटेड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जो आर्कियन रॉक सिस्टम होता है। मैंने 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, स्ट्रेटा की फॉर्म में होती है, अंडरलाइन स्ट्रेटा होता है, एक स्ट्रेटा दूसरा स्ट्रेटा तीसरा स्ट्रेटा। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। अब मुझे बताइए कि हमने आर्कियन रॉक सिस्टम के बारे में 5 पॉइंट पढ़े, किसी भी स्टूडेंट को इन 5 पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो बताइए। क्वेश्चन बनेगा आर्कियन रॉक सिस्टम के बारे में, आंख बंद करके एकदम याद करना, आर्कियन रॉक सिस्टम इज द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम, पहला पॉइंट।
आर्कियन रॉक सिस्टम इज द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम जो कि 4 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म्ड हुई थी। कैसे? जब हमारी अर्थ में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था और जो हमारी अर्थ का मैग्मा था वो सॉलिडिफाइड हो गया था। सॉलिडिफाइड होने के बाद उसने क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल की फॉर्म में, थिन लेयर की फॉर्म में एक स्ट्रेटा लाइक स्ट्रक्चर बना लिया था। और ये एजोइक होती है, दैट मीन्स इसमें कोई भी फॉसिल कंटेन नहीं करता। क्रिस्टलाइन इन नेचर्स होती है क्योंकि क्रिस्टल की फॉर्म में ये आपकी रॉक होती है। और काउंटूड होती है। क्या? काउंटोटेड होती है। काउंटोटेड मतलब इनकी शेप फिक्स नहीं होती, रैंडम शेप होती है। ये प्लूटोनिक इंट्रूजन होता है, दैट मीन्स जो आपका लावा है वो अर्थ के सरफेस पे मैग्मा नहीं आ पाता और अंदर ही सॉलिडिफाइड हो जाता है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फॉइलेटेड स्ट्रक्चर होता है, दैट मीन्स ये शीट की फॉर्म में होती है, ये स्ट्रेटा की फॉर्म में होती है, ये लेयर की फॉर्म में होती है। अब मुझे बताइए आर्कियन रॉक सिस्टम का किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है यहां तक? यस या नो मुझे फटाफट आप बताएंगे। मैं भूल चुका हूं कि आर्कियन रॉक सिस्टम में हमने क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। मैं भूल चुका हूं आर्कियन रॉक सिस्टम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी। फटाफट मुझे कैरेक्टरिस्टिक बताइए। देन में क्लासिफिकेशन में जो नीस एंड सिस्ट है और धारवाड़ रॉक सिस्टम है इनको फर्दर हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक बताइए यहां तक चीजें क्लियर है? यस या नो? फटाफट बताइए। हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये रॉक सिस्टम। और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, आराम आराम से एक एक टाइम लेके आपको अच्छे से समझ के पूछ के एक एक चीजें हम क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या पॉइंट किया? सबसे पहले हमने बता दिया कि ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है, क्रिस्टलाइन है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करते हैं क्या पॉइंट। अगर आपसे पूछे जो जियोलॉजिकल टाइम हिस्ट्री है, जो जियोलॉजिकल टाइम हिस्ट्री है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी रॉक है, तो आपको बताना है सर जियोलॉजिकल टाइम हिस्ट्री में 86.7% जो पार्ट है वो आर्कियन रॉक सिस्टम कवर करती है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ की जो भी है उसमें 86.7% आपकी आर्कियन रॉक सिस्टम कवर करती है। ठीक है, इसी आर्कियन रॉक सिस्टम के फॉर्म्ड होने के बाद धीरे धीरे जो आपके आपके एल्गी बनना स्टार्ट हुए, छोटे छोटे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हुए। फिर हमारी धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना स्टार्ट हुआ। हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ का थोड़ा बहुत एग्जिस्टेंस होना स्टार्ट हुआ, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी की फॉर्म में भी हो। तो वो आपका आर्कियन रॉक सिस्टम यानी कि 4 बिलियन ईयर्स पहले के एंड के टाइम पीरियड में ही होना स्टार्ट हुआ था। क्लियर है? क्लियर है ये वाला पॉइंट? अब आइए आपको मैं एक दो चीजें समझा देता हूं। सबसे पहले देखिए गाइस, बेसिकली ये है आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आपको जो मैं चीजें बता रहा हूं बस आप थोड़ा सा अभी समझना। मैं विद इन 1 या 2 डेज के अंदर जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में एक सेपरेट लेक्चर लेके आने वाला हूं, जिसमें मैं एपोक क्या होता है, पीरियड क्या होता है, एरा क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे कैसे कैसे मेसोजोइक, पैलेजोइक एरा, आर्कियन इयोन की कब कब कैसे कैसे क्लासिफाइड हुए, कब हमारी अर्थ का वो हुआ, जुरासिक टाइम पीरियड कब आया। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका ये जो कैम्ब्रियन टाइम पीरियड था ये कब आया, क्वाटरनरी टाइम पीरियड कब आया, ये सारे हेलोसीन जो आपका एपोक था ये कब आया, इनकी सारी क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा टिपिकल है बट जिस तरीके से हम चीजों को समझेंगे तब क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप ये याद रखिए आर्कियन रॉक सिस्टम प्री कैम्ब्रियन रॉक सिस्टम से पहले का आपका टाइम पीरियड में फॉर्म हुई थी। अब देखिए आर्कियन रॉक सिस्टम। अब क्वेश्चन बन सकता है सर जो आर्कियन रॉक सिस्टम है, अभी आपने बात की कि आर्कियन रॉक सिस्टम को हमने बात की थी आर्कियन के अंदर नीस भी आता है, सिस्ट भी आता है। आर्कियन के अंदर फिर हमने क्या बात की थी कि जो इसका सब पार्ट है वो धारवाड़ रॉक सिस्टम भी है। फिर हमने बात की थी कि पुराना रॉक सिस्टम भी कहीं ना कहीं मेंशन कर देते हैं आर्कियन रॉक सिस्टम में, पर हम अलग से उसको क्लासिफाइड करेंगे। तो आपसे स्टेट पूछ सकता है आर्कियन रॉक सिस्टम कौन कौन से स्टेट में। सबसे पहले याद रखना कर्नाटका में, सबसे पहले याद रखना कर्नाटका में आपका आर्कियन रॉक सिस्टम लाई करता है। उसके बाद आपका देख लेंगे कर्नाटका वाले में आप
उसके बाद तमिलनाडु में आपका आर्कियन रॉक सिस्टम है। मैं स्टेट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, किस किस स्टेट में लाई करती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आंध्र प्रदेश में आपका आर्कियन रॉक सिस्टम लाई करता है। उसके बाद एमपी के भी कुछ पार्ट में लाई करता है, उड़ीसा में भी आर्कियन रॉक सिस्टम पार्ट करता है, और छोटा नागपुर प्लेटू है वहां पर भी आपका लाई करता है, झारखंड में भी लाई करता है, और कुछ पार्ट आर्कियन रॉक सिस्टम का सदर्न राजस्थान में भी लाई करता है। तो ये पॉइंट याद रख लेना, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड और सदर्न राजस्थान, इन पार्ट में आपका आर्कियन रॉक सिस्टम लाई करता है। जब हम कुड़प्पा धारवाड़ पढ़ेंगे एक एक करके उन चीजों को और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए आपको। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे आर्कियन रॉक सिस्टम को। हमने आर्कियन रॉक सिस्टम क्लासिफाइड की थी दो पार्ट में, एक तो नीस और एक सिस्ट। दूसरा क्लासिफिकेशन था धारवाड़। तो सबसे पहले आते हैं आर्कियन, नीस एंड सिस्ट, जो कि 4 बिलियन ईयर्स पहले या 4000 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, और जो नीस एंड सिस्ट है, अगर आपसे पूछे इसके एग्जांपल, तो ग्रेनाइट एंड गैब्रो इज एन एग्जांपल ऑफ नीस एंड सिस्ट। जो मिनरल कंपोजिशन है वो आपकी नीस में ग्रेनाइट और गैब्रो की मिनरल कंपोजिशन होती है। उसके बाद वहीं पर अगर हम बात करें सिस्ट के बारे में, तो सिस्ट बेसिकली क्रिस्टलाइन इन नेचर होती है। अगर मैं बात करूं मीका, टॉक, हॉर्नब्लैंड, क्लोराइड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ सिस्ट के एग्जांपल है। तो आपसे यूपीएससी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नीस एंड सिस्ट रॉक सिस्टम है, या जो नीस एंड सिस्ट है, उनके अंदर कौन कौन से आते हैं। नीस के अंदर ग्रेनाइट, गैब्रो, ठीक है, और उसके बाद अगर सिस्ट के बारे में बात करें, मीका, टॉल्क, हॉर्नब्लैंड, क्लोराइड, ये सारे आपके सिस्ट के एग्जांपल है। ठीक है, ओके। तो आपका सबसे पहले क्या है सर, ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम है, फॉर्म्ड है प्री कैम्ब्रियन एरा से पहले और 4 बिलियन ईयर्स पुरानी। और ये रॉक जो हमारी फॉर्म्ड हुई है ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन मैग्मा, अर्थ के ऊपर लावा आया है, हॉट लावा, वो सॉलिडिफाइड हो गया है और उसने फॉर्म ली है आर्कियन रॉक सिस्टम की, जो कि क्रिस्टलाइन इन नेचर है, जो कि क्रिस्टलाइन इन नेचर है, एजोइक है, फॉसिल कंटेन नहीं करता सर। और सर सबसे इंपॉर्टेंट, कॉन्टूटेड है, दैट मींस कोई भी शेप नहीं है, रैंडम शेप है, क्रिस्टलाइन इन नेचर है, प्लूटोनिक इंट्रूजन है, दैट मींस कि आपका अर्थ के अंदर सॉलिडिफाइड होगी। ठीक है, ये बात हो गई। और ये जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज आल्सो नोन एज बेसमेंट कॉम्प्लेक्स। दे आर द ओल्डेस्ट एंड फॉर्म द बेस ऑफ न्यू लेयर्स। आपको मैंने बताया ना, एक लेयर बनी, इस तरह लेयर्स बनती चली जाती हैं। तो जो लेयर्स बन रही हैं आपकी, वो लेयर्स ही आपकी बेसमेंट कॉम्प्लेक्स भी हम इसे कह देते हैं। ठीक है, क्या बेसमेंट कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं। और आपने कहीं पर आप पढ़ लेंगे फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स भी, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स एंड फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स, जो आपकी आर्कियन रॉक सिस्टम की रॉक्स होती है इस टाइप की, ओल्डेस्ट है। हमने बात की थी दे आर एजोइक। व्हाट इज एजोइक सर, अनफॉसिलिफेरस, दैट मींस फॉसिल कंटेन नहीं करते। दूसरा प्लूटोनिक इंट्रूजन है, दैट मीन जो मैग्मा है वो सॉलिडिफाइड हो रहा है अर्थ सरफेस के ब्लो में अंदर। और फॉइलेटेड है, दैट मींस कंसिस्ट थिन शीट, शीट की फॉर्म में स्ट्रक्चर्ड ले रहा है। ये सारी टॉपिक हमने क्लियर किए हैं अभी आर्कियन रॉक सिस्टम के बारे में, बहुत डिटेल के साथ हमने चीजें कवर की। दे आर फॉइलेटेड कंसिस्टिंग थिन शीट्स, और ये आपकी क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं। क्रिस्टलाइन इसलिए होते हैं क्योंकि वॉल्केनिक इन ओरिजिन है। जब वॉल्केनिक इरप्शन होगा तभी तो मैग्मा सरफेस पे आएगा, लावा सॉलिडिफाइड होगा और क्रिस्टल की फॉर्म लेगा, और क्रिस्टल की फॉर्म लेगा। गॉट इट माय पॉइंट। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का। अब मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूं। सेकंड हमने क्या की क्लासिफिकेशन में, नीस एंड सिस्ट के बारे में। सेकंड हम बात करते हैं धारवाड़ रॉक सिस्टम, जो कि आर्कियन रॉक सिस्टम का आपका सब पार्ट या क्लासिफिकेशन में दूसरा है। हमने बात की थी ये 4 बिलियन से लेके 1 बिलियन ईयर्स पुराना है। 4 बिलियन से लेके 1 बिलियन पुराना है। अगर आप कहीं पर धारवाड़ रॉक सिस्टम के बारे में और कहीं भी पढ़ेंगे, तो आप फाइंड आउट करेंगे कि उसमें लिखा होगा कि ये 2.6 से लेके 1.8 बिलियन ईयर्स पुराना है।
अलग अलग क्लासिफिकेशन है, पर आप बेसिकली ये याद रखिए धारवाड़ रॉक सिस्टम, ये भी पॉइंट याद रख लेना। देखिए अगर आप बात करें, आप ये भी याद रख सकते हैं कि 2.6 बिलियन से लेके 1.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, या आप ये भी याद रख सकते हैं कि 1 से लेके 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है आपका धारवाड़ रॉक सिस्टम। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्वेश्चन बनता है धारवाड़ रॉक सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ। धारवाड़ रॉक सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है सर, हमारा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, अच्छी बात है। हमारा मैग्मा अर्थ के बाहर आया, लावा की फॉर्म में सॉलिडिफाइड हुआ, क्रिस्टलाइन नेचर था, टेम्परेचर बहुत हाई था, फॉसिल कंटेंट नहीं था, सब चीजें समझ ली। उसके बाद हमारा धारवाड़ रॉक सिस्टम बना। अब हमें ये बताइए कि जो धारवाड़ रॉक सिस्टम है वो भी वॉल्केनिक ओरिजिन का है, यस या नो? नहीं, धारवाड़ रॉक सिस्टम हमारा वॉल्केनिक ओरिजिन का नहीं है। तो सर कैसे बना, कैसे बना? अब हमारे पास थी आर्कियन रॉक सिस्टम की रॉक्स, नीस एंड सिस्ट। अब क्या हुआ, इन रॉक का वेदरिंग होना स्टार्ट हो गया, दैट मींस इनका इरोजन होना स्टार्ट हो गया, इनमें रिएक्शंस होनी स्टार्ट हो गई, ये वीकनिंग होना स्टार्ट हो गए, और इनमें से सेडिमेंट्स ब्रेकअप होना स्टार्ट हो गए। इनमें से जो सेडिमेंट्स थे वो ब्रेकअप होना स्टार्ट हो गए, और सेडिमेंट दूसरी जगह पे आके डिपोजिट होना स्टार्ट हो गए। और जब वो सेडिमेंट दूसरी जगह पे होना स्टार्ट हो गए डिपॉजिट, और डिपॉजिट होने के बाद इन्होंने बनाई यहां पर सेडिमेंट्री रॉक। तो याद रखना धारवाड़ रॉक सिस्टम इज अ सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिस रॉक। दैट मींस क्या हुआ, पहले आर्कियन रॉक सिस्टम की वेदरिंग होना स्टार्ट हुई, उसमें छोटे छोटे सेडिमेंट्स में ब्रेकअप होना स्टार्ट हुआ, वो सेडिमेंट वेदरिंग के प्रोसेस से दूसरी जगह जाके कलेक्ट हो गए, और ड्यू टू हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर जब उन पे एग्जर्ट हुआ तो वो एक जगह क्या हो गए, मेटामॉर्फिस्ड हो गए, वो एक जगह क्या हो गए, कलेक्ट हो गए, और उन्होंने अपनी कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर ली। तो सैडी जो धारवाड़ रॉक सिस्टम है इसे बोलेंगे सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिस या मेटामॉर्फिज्म रॉक सिस्टम बोल सकते हैं। सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिज्म मतलब सेडिमेंट्स आके कलेक्ट हुए, फिर टेम्परेचर और प्रेशर से वहां पर आपस में फिक्स हो गए, जिसे हम बोलेंगे धारवाड़ रॉक सिस्टम इज अ सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिस रॉक सिस्टम। क्यों मेटामॉर्फिज्म हुआ, ड्यू टू प्रेशर, जो प्रेशर था। और याद रखना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये भी कोई फॉसिल कंटेन नहीं करते, ये भी कोई फॉसिल कंटेन नहीं करते। दो धारवाड़ रॉक सिस्टम है, इनके अंदर भी फॉसिल कंटेन नहीं करता। गॉट इट माई पॉइंट? एक बार पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। फॉर्मेशन पीरियड रेंजेस फ्रॉम 4 बिलियन ईयर्स एगो टू 1 बिलियन ईयर्स एगो। These are highly metamorphized sedimentary rock system. सेडिमेंट्स कलेक्ट हुए, टेम्परेचर प्रेशर एक्सर्ट हुआ, मेटामॉर्फिज्म में कन्वर्ट हो गए। ड्यू टू मेटामॉर्फिज्म ऑफ सेडिमेंट्स ऑफ आर्कियन नीस एंड सिस्ट का हुआ है मेटामॉर्फिज्म। क्यों, वेदरिंग किसकी हुई, नीस और सिस्ट रॉक की तो हुई। एंड दीज आर द ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिस्ड रॉक। अगर क्वेश्चन पूछे ओल्डेस्ट प्लूटोनिक रॉक कौन सी है, ओल्डेस्ट वॉल्केनिक कौन सी है, आर्कियन रॉक सिस्टम है ना, बट मेटामॉर्फिस्ड ओल्डेस्ट तो धारवाड़ रॉक सिस्टम है ना, धारवाड़ रॉक सिस्टम है ना। अब क्वेश्चन क्या क्या बनने हैं, क्वेश्चन बनने हैं इसका नाम धारवाड़ क्यों पड़ा, क्वेश्चन बनेगा इसका नाम धारवाड़ ही क्यों पड़ा, इसे हमने क्यों कहा धारवाड़। इसीलिए हमने इसे धारवाड़ कहा कि जो कर्नाटका है वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है, एक एरिया है धारवाड़, उस एरिया में सबसे ज्यादा अमेंडेंट में मिलती है आपकी इस टाइप का रॉक सिस्टम कर्नाटका के, उसी के नेम पर हमने इसका नाम रख दिया धारवाड़ रॉक सिस्टम। उसी के नाम पर हमने इसका नाम रख दिया धारवाड़ रॉक सिस्टम। क्वेश्चन बन सकता है ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिस्ड रॉक सिस्टम कौन सा है, धारवाड़। इंडिया का फर्स्ट रॉक सिस्टम मेटामॉर्फिस्ड रॉक सिस्टम कौन सा है, वो भी धारवाड़ रॉक सिस्टम है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कौन कौन से स्टेट में मिलता है, तो ये रहे धारवाड़ रॉक सिस्टम। सर कर्नाटका के धारवाड़ वाले रीजन और उसके सराउंडिंग एरिया में मिलता है। सर आपका सेंट्रल इंडिया में मिल जाएगा, आपका कहां पर, आपका छोटा नागपुर प्लेटू में मिल जाएगा, आपका उड़ीसा के कुछ पार्ट में मिल जाएगा, आपका सर मेघालय के कुछ पार्ट में मिल जाएगा, आपका अरावली हिल्स में मिल जाएगा, और लिटिल बिट हिमालय रेंज में भी मिल जाएगा।
हिमालय के फुट हिल्स पर मिल जाएगा, अरावली हिल्स पर मिल जाएगा। नोट डाउन कीजिए इस पॉइंट को। धारवाड़ रॉक सिस्टम कहां पर मिलेगा? अरावली में भी मिलेगा, हिमालय की फुट हिल्स पर भी मिलेगा, कर्नाटका में भी मिलेगा, और यहाँ पर तमिलनाडु में भी थोड़ा बहुत मिलेगा, तो तमिलनाडु भी मेंशन कर लेना। छोटा नागपुर प्लेटू में मिलेगा सर, उड़ीसा में मिलेगा सर, और मेघालय में मिलेगा धारवाड़ रॉक सिस्टम, जो कि ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिज्ड रॉक सिस्टम है इंडिया का, या फर्स्ट मेटामॉर्फिज्ड रॉक सिस्टम है इंडिया का। धारवाड़ इसलिए रखा गया क्योंकि सबसे ज्यादा कर्नाटका के धारवाड़ एरिया में ये मिलता था, धारवाड़ रॉक सिस्टम, याद रखना। और कहां पर मिल सकता है? कर्नाटका में एक सिमोगा रीजन है, याद रखना, कर्नाटका में एक रीजन है सिमोगा रीजन, वहां पर भी मिलता है धारवाड़ रॉक सिस्टम, कर्नाटका में सिमोगा, याद रखना। क्वेश्चन बन सकता है सिमोगा और धारवाड़ कहां पर है, तो आपको बताना है सिमोगा और धारवाड़ दोनों कर्नाटका में रॉक सिस्टम, धारवाड़ रॉक सिस्टम के लिए फेमस। क्यों धारवाड़ रखा सर? सबसे पहले जब स्टडी हुई थी तो उस स्टडी में सबसे पहले जो धारवाड़ रॉक सिस्टम है वो आपका कर्नाटका वाले एरिया के धारवाड़ एरिया में फाइंड आउट हुआ था। इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कर्नाटका और धारवाड़ रीजन के वाले पार्ट में आपने एक सीरीज का नाम सुना होगा, चैंपियन सीरीज, और जो चैंपियन सीरीज है इस एरिया में आपकी गोल्ड माइंस बहुत ज्यादा मिलती है। जो चैंपियन सीरीज है, इस चैंपियन सीरीज के पास आपकी गोल्ड माइंस बहुत ज्यादा मिलती है। अगर आपने पढ़ा हो चीजें इस वाले एरिया में, चैंपियन सीरीज है धारवाड़ रीजन में, वहां पर गोल्ड माइंस आपकी बहुत ज्यादा मिलेगी। कहां पर? धारवाड़ वाले में। इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल मिनरल्स मिलते हैं इसमें, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों मिलते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों मिनरल्स मिलते हैं इसमें। कौन से? आयरन ओर मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा, कॉपर मिलेगा, लेड मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, और सिल्वर भी मिलता है। कहां पर? धारवाड़ रॉक सिस्टम। गॉट इट माय पॉइंट? ठीक है। हमने बात की थी हिमालय में भी मिलता है सर, हमने बात की थी फुटहिल्स ऑफ हिमालय भी मिलता है, लद्दाख वाले एरिया में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और कहा मिलेगा? जस्कर वाले एरिया में मिलेगा। कहां पर? जस्कर वाले में। गढ़वाल वाले एरिया में मिलेगा, कुमाऊं वाले एरिया में मिलेगा, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों एरिया में आपका मिलेगा। गढ़वाल, कुमाऊं और आपका लद्दाख जस्कर वाले पार्ट में मिलेगा जो धारवाड़ रॉक सिस्टम। अब मुझे ये बताइए अभी तक हमने क्या क्या पॉइंट कवर किए और किसी स्टूडेंट को क्या क्या डाउट आया, मुझे फटाफट बताइए, फटाफट जल्दी से बताइए। किसी भी स्टूडेंट को क्या क्या डाउट है यहाँ पर जो हमने पॉइंट कवर किए, किसी भी तरीके से। चीजें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहना, मैं चीजों को सॉल्व आउट कर दूंगा कैसे भी मुझे चीजें करनी हो। ठीक है। अब हमने बात की थी, हमने अपने क्लासिफिकेशन कितने किए थे रॉक सिस्टम के? आर्कियन रॉक सिस्टम, उन्हें फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड। मेरे साथ साथ जल्दी फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि हमने कैसे क्लासिफिकेशन किया था। सबसे पहले हमने धारवाड़ रॉक सिस्टम, हमने आर्कियन रॉक सिस्टम पढ़ा था। आर्कियन रॉक सिस्टम के हमने दो पार्ट पढ़े थे, यस या नो फटाफट बताइए सर। पढ़े थे, नीस एंड सिस्ट पढ़ा था, दूसरा धारवाड़ रॉक सिस्टम पढ़ा था। उसके बाद हमने पुराना रॉक सिस्टम पढ़ा था, पुराना रॉक सिस्टम में हमने कुडप्पा पढ़ा था, विंध्यास पढ़ा था, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। अब धारवाड़ करेंगे। उसके बाद हमने द्रविड़न रॉक सिस्टम पढ़ा था, द्रविड़न के बाद हमने कौन सा पढ़ा था? तीसरा पढ़ा था हमने द्रविड़न के बाद, बताइए कौन सा पढ़ा था द्रविड़न के बाद, किसी भी स्टूडेंट को पता हो। द्रविडियन के बाद हमने कौन सा पढ़ा था? आर्यन रॉक सिस्टम, और आर्यन रॉक सिस्टम के अंदर हमने जुरैसिक के बारे में पढ़ा था, गोंडवाना, ये सारी चीजें अब हम पढ़ने हैं। तो अभी तो हमने नीस एंड सिस्ट के बारे में पढ़ लिया, हमने धारवाड़ के बारे में पढ़ लिया। अब सेकंड रॉक सिस्टम है, दैट इज पुराना रॉक सिस्टम, और मैंने बताया था कहीं पर आपको मेंशन मिल जाएगा कि ये आर्कियन रॉक सिस्टम का ही पार्ट है, पुराना रॉक सिस्टम भी आर्कियन रॉक सिस्टम का ही पार्ट है, पुराना रॉक सिस्टम भी। गॉट इट माई पॉइंट? किसी को किसी भी तरीके से कोई भी इशू हो तो आर्कियन रॉक सिस्टम का ही पार्ट है पुराना रॉक सिस्टम। क्वेश्चन बने कितना पुराना है सर? ये 600 से लेके 1400 बिलियन मिलियन ईयर, सॉरी नॉट बिलियन, मिलियन ईयर्स ओल्ड है आपका पुराना रॉक सिस्टम।
ओके, ये कितने पार्ट में डिवाइड है सर? इसका दो फर्दर क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 है कुडप्पा, नंबर है कुडप्पा। सर इसका नाम कुडप्पा क्यों रखा, जैसे धारवाड़ रखा था, बताऊंगा। नंबर 2 है विंध्या, विंध्यान रॉक सिस्टम और कुडप्पा रॉक सिस्टम। अब एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं चीजों को। देखिए क्या चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो पुराना रॉक सिस्टम है और जो आर्कियन रॉक सिस्टम है, इनके बीच में टाइम पीरियड बहुत ज्यादा था। इनके बीच के फॉर्मेशन होने के बीच में टाइम पीरियड बहुत ज्यादा था। लॉन्ग इंटरवल था इन दोनों के रॉक सिस्टम के फॉर्म होने में। क्यों? क्योंकि जो आपका क्या हुआ, अभी देखिए अभी क्या हुआ। जो पुराना रॉक सिस्टम है ना, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ पता है? जो पुराना रॉक सिस्टम है, ये आपका जो नीस एंड, समझना, जो आपकी धारवाड़ रॉक बनी, ठीक है, और आपकी नीस एंड सिस्ट वाला हमने पढ़ा था। जो हमने नीस एंड सिस्ट वाला पार्ट पढ़ा था, जब ये नीस और ये धारवाड़, इन दोनों के सेडिमेंट्स का डिपोजिशन इन सिंक्लाइन वाले एरिया में हुआ। आपको पता है, मैंने बताया था, ये जो ऊपर क्या होता है इसे एंटीक्लाइन बोलते हैं, और जो ये वैली टाइप में होती है इसे सिंक्लाइन बोलते हैं। और इसी सिंक्लाइन में जब डिपोजिशन होना स्टार्ट हुआ, इसी सिंक्लाइन में जब डिपोजिशन होना स्टार्ट हुआ, और वही डिपोजिशन क्या हुआ, जब सिंक्लाइन में डिपोजिशन होना स्टार्ट हुआ, इसी डिपोजिशन पे यहां पर वो बना आपका पुराना रॉक सिस्टम। और वो डिपोजिशन किसके थे? सेडिमेंट्स के। और वो सेडिमेंट्स कहां से आए थे सर? धारवाड़ से। और नीस और सिस्ट के ऊपर की जो रॉक है, उनके इस वेदरिंग और उनके प्रोसेस से जो सेडिमेंट सिंक्लाइन में आके डिपोजिट हुए, तो आपका बना पुराना रॉक सिस्टम, जो कि 600 मिलियन, 1400 मिलियन से लेके 600 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। आपका फॉर्मेशन समझ में आ गया कैसे बना आपका? किसी को भी कोई डाउट हो किसी भी तरीके का, तो जब हमारे नीस और सिस्ट और धारवाड़ रॉक का जो सेडिमेंट्स थे वो सिंक्लाइन में आके डिपॉजिट हुए, तो हमारे बने पुराना रॉक सिस्टम। और उसके फर्दर क्लासिफिकेशन है कुडप्पा रॉक सिस्टम और आपका विंध्यास रॉक सिस्टम। सो कुडप्पा रॉक सिस्टम भी अनफॉसिलिफेरस है, दैट मींस ये भी कोई फॉसिल कंटेन नहीं करते। इनका नाम क्यों रखा गया कुडप्पा रॉक सिस्टम? क्योंकि सबसे पहले आउटक्रॉप्स। अब व्हाट इज आउटक्रॉप सर? व्हाट इज आउटक्रॉप? आउटक्रॉप क्या होते हैं? बेसिकली यहां पर जो बीच में ये डिपोजिशन होने से एक आपके प्लेटू की फॉर्म में, माउंटेन पीक की फॉर्म में आपका अलग से आउटक्रॉप निकलता है एरिया का, उसे बोलते हैं आउटक्रॉप। तो सबसे पहले जो आउटक्रॉप्स थे, सबसे पहले जो आउटक्रॉप्स थे कुडप्पा रॉक सिस्टम के, एक कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, एक कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, वहां पर इसके आउटक्रॉप्स देखे गए इस टाइप के रॉक सिस्टम के, उसी के नेम पे रख दिया इसका कुडप्पा रॉक सिस्टम। और जो कुडप्पा रॉक सिस्टम है, ये आपका बहुत ज्यादा, अगर मैं बात करूं, इसे सेपरेट किया जाता है किससे? आपके धारवाड़ रॉक सिस्टम से, जो किसका पार्ट था? आर्कियन रॉक सिस्टम का। कुडप्पा रॉक सिस्टम को धारवाड़ रॉक सिस्टम से आपका क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है। क्यों? अनकंफर्मिटी के कारण। अनकंफर्मिटी मतलब इनके बीच में काफी लंबा गैप था फॉर्म्ड होने के बीच में, एकदम फॉर्म्ड नहीं हुई है कि कुडप्पा हुई, फॉर्म्ड होने के बाद ये, इनके बीच में मिलियन ईयर्स का गैप है। कुडप्पा या काफी अच्छा खासा गैप है कुडप्पा के बीच में और धारवाड़ रॉक सिस्टम के बीच में, काफी लॉन्ग टाइम तक अनकंफर्मिटी रही है इनके बीच में। सो क्यों रखा कुडप्पा? क्योंकि कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट थी आंध्र प्रदेश में, वहां पर आउटक्रॉप्स मिले हैं इस टाइप के रॉक सिस्टम के, उन्हीं के नेम पर जो आपका सिंक्लाइन है वहां पर डिपॉजिट होने के कारण इसका नाम रखा गया कुडप्पा रॉक सिस्टम। ठीक है, इसका नाम रखा गया कुडप्पा रॉक सिस्टम। अब आइए आगे आगे करके एक एक चीज पढ़ते हैं। ये तो हमने बात की इसके बारे में। तो यहां पर एक तो कोई भी फॉसिल नहीं मिलेंगे, दूसरा यहां पर क्ले, स्लेट,
सैंडस्टोन, लाइमस्टोन के डिपॉजिट मिलेंगे इन सिंक्लाइन बेसिन डिप्रेशन बिटवीन द टू फोल्ड्स। दैट मीन्स इस सिंक्लाइन डिप्रेशन है इस टू फोल्ड्स के बीच में, यहां पर जो डिपॉजिट हुए धारवाड़ और नी सेंसिस रॉक के सेडिमेंट, उस सेडिमेंट्स के डिपॉजिट होने के बाद यहां पर बने क्या, आउटक्रॉप्स। ये रहा आउटक्रॉप्स बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, और इन्हीं सिंक्लाइन के बीच में वो डिपॉजिट्स में आपका कुडप्पा रॉक सिस्टम मिले। और यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर क्ले मिले, यहाँ पर स्लेट्स मिले, यहाँ पर सैंडस्टोन्स मिले, बेसिकली साउथ इंडिया वाले पार्ट में मिले। जो कुडप्पा रॉक सिस्टम है इसमें जो बेसिकली प्रिंसिपल रॉक्स है वो कौन कौन सी है सर, सैंडस्टोन है, सेल है, लाइमस्टोन है, क्वार्ट्जाइट है, स्लेट्स है, इंफीरियर क्वालिटी का आयरन ओर मिलेगा, मैग्नीज की ओर मिलेगी, एस्बेस्टोस मिलेगा, कॉपर, निकल, कोबाल्ट मिलेगा, मार्बल मिल जाएगा, और बिल्डिंग मटेरियल में स्टोन्स भी बहुत अच्छे यहाँ पर स्टोन्स मिलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे खासे स्टोन मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि जो इसकी थिकनेस है ना वो काफी अच्छी है, 6100 मीटर की थिकनेस आपको मिल जाएगी। किसमें, जो कुडप्पा वाले पार्ट में इस टाइप का रॉक सिस्टम मिलेगा। और ये कहां पर मिलेगी सर, कुर्नूल, कुर्नूल है ना आपका, एक और डिस्ट्रिक्ट है कुर्नूल, वहां पर भी मिलेगा इस टाइप का रॉक सिस्टम। आयरन कंटेन करेंगे, मैग्नीज की ओर कंटेन करेंगे, कॉपर कंटेन करेंगे, निकल करेंगे, कोबाल्ट करेंगे, एस्बेस्टोस करेंगे। और आपको पता ही है बिल्डिंग मटेरियल सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल ये भी मिलेंगे। सीमेंट के लिए जो आपके ग्रेड का लाइमस्टोन की रिक्वायरमेंट होती है वो भी इस रॉक सिस्टम में मिलने वाला है, किसके, सीमेंट के उसका। ठीक है, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं और ये मैं बता भी चुका हूं आपको कि दिस रॉक सिस्टम कंटेन्स आयरन और मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, एस्बेस्टोस, निकल। ओके, और सीमेंट के और आपके लास्ट डिपॉजिट ऑफ सीमेंट ग्रेड के लाइमस्टोन भी मिल जाएंगे। आपको कहां कहां मिलेंगे ये देख लीजिए एक बार फटाफट। ये आपका कर्नाटका में भी मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश में काफी कर्नूल वाला पार्ट हो गया, ऊपर से आपका कर्नूल के साथ साथ आपका ये जो हम पढ़ ही रहे हैं आपका कुडप्पा वाले एरिया में मिलेगा। देन हम बात करेंगे उड़ीसा झारखंड के भी कुछ, यहाँ पर राजस्थान के भी अरावली वाले पार्ट में भी मिल जाएगा, थोड़ा सा झारखंड और इस सराउंडिंग एरिया में भी आपका कुडप्पा, या अगर मैं बात करूं इस टाइप का रॉक सिस्टम मिल जाए। गॉट इट माय पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारा जो कौन सा पार्ट है पुराना रॉक सिस्टम का, सेकंड क्लासिफिकेशन, विंध्यास सिस्टम। सेकंड क्लासिफिकेशन कौन सा है, विंध्यास सिस्टम, जिसे हम अच्छे से एक एक चीजों को समझने वाले हैं। आपको पता होगा जो विंध्यास रॉक सिस्टम है ये कैसे बना, हम समझना, कंफ्यूज मत होना, बहुत आराम से समझना। जो आपका यहाँ पर आर्कियन रॉक सिस्टम था ना, उसी के ऊपर सुपर इम्पोज्ड हुआ है सेडिमेंट्री रॉक्स। आर्कियन रॉक सिस्टम का जो बेस था रॉक का, उसी के ऊपर सुपर इम्पोज्ड हुआ है सेडिमेंट्री रॉक्स का, सेडिमेंट्स का आके। और ये सेडिमेंट्स कहां से आए हैं, ये सेडिमेंट्स आए हैं आर्कियन से, कुडप्पा से, धारवाड़ से। इन्हीं के सेडिमेंट्स आके यहाँ पर डिपॉजिट हो गए हैं और उन्होंने फॉर्मेशन किया है विंध्यान रॉक सिस्टम का। मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, मैं बहुत आराम से एक एक पॉइंट को अलग अलग क्लासिफाइड करता चल रहा हूँ। तो जो विंध्यास रॉक सिस्टम है, बेसिकली जो सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, वो आपकी जो आर्कियन रॉक सिस्टम है उसके ऊपर ही आपकी सुपर इम्पोज्ड हुई है। और वो सेडिमेंट्स कहां से आए हैं, आर्कियन से, धारवाड़ से, कुडप्पा से सेडिमेंट आए। और इन सेडिमेंट्स ने स्ट्रेटिफाइड लेयर की फॉर्म में डिपोजिशन किया है। और डिपोजिशन करने के बाद इन्होंने सैंडस्टोन, सेल, लाइमस्टोन और ये सारी चीजें की है। और जो इनकी थिकनेस है, इन रॉक सिस्टम की जो थिकनेस है वो 4000 मीटर तक थिकनेस है इस टाइप के रॉक सिस्टम। अब क्वेश्चन बनेगा सर कहां से कहां तक है विंध्यास रॉक सिस्टम, सर कहां से कहां तक है। सर हम यहां देख रहे हैं विंध्यास रॉक सिस्टम है, ये कहां से कहां तक है। ये विंध्यास रॉक सिस्टम बिहार का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे सासाराम और रोहतास वाला जो पार्ट है,
बिहार का जो वेस्टर्न पार्ट है, सासाराम, रोहतास, वहां से लेके ये आपका जो चित्तौड़गढ़ है राजस्थान में, वहां तक का पूरा स्ट्रेच है। वेस्टर्न बिहार का रोहतास, सासाराम वाला पार्ट, और आपका जो राजस्थान का पार्ट है चित्तौड़गढ़ तक, ये आपका पूरा स्ट्रेच आपका विंध्यान रॉक सिस्टम, सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम का पार्ट है। याद रखना बहुत अच्छे से, कौन सी सुपर इम्पोज्ड है, कौन सी एंटीक्लाइन है, कौन सी किस तरह है, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं आराम से। ये आपको मेंस प्रीली हर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। लेवल बहुत अच्छा करवा रहा हूं मैं, बहुत अच्छा लेवल है ये आपका रॉक सिस्टम का। आप देखिए क्लासेस आपको चीजें नहीं मिलेंगी इतने अच्छे से पॉइंट, बहुत अच्छे से क्लासिफिकेशन को अच्छे से एक एक करके, कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कैसे कैसे रॉक सिस्टम बना, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग चीजें करवा रहा हूं मैं। सो जो हमारा विंध्यास रॉक सिस्टम है या विंध्यान है, वो आपका बिहार के वेस्टर्न पार्ट से रोहतास और सासाराम वाले पार्ट से लेके चित्तौड़गढ़ राजस्थान तक आपका है। अब क्वेश्चन पूछा जाए कितना, ये इंडिया में 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया तक आपका स्प्रेड है विंध्यास रॉक सिस्टम, ये भी बता दिया। बट पॉइंट है नोट करने वाला, कि जब ये स्ट्रेच हो रहा है ना, सासाराम बिहार से, रोहतास से लेके चित्तौड़गढ़ राजस्थान के पार्ट तक, तो याद रखना जो बुंदेलखंड वाली बेल्ट है, जो बुंदेलखंड वाला स्ट्रेच है, वो स्ट्रेच में वहां पर आपको विंध्यास रॉक सिस्टम नहीं मिलेगा। कहां पर? बुंदेलखंड वाले स्ट्रेच पे, बुंदेलखंड वाले स्ट्रेच पर आपका नहीं मिलेगा। ये पॉइंट याद रखना है आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा क्या याद रखना है, इसमें भी फॉसिल नहीं मिलेंगे, इसमें भी फॉसिल नहीं मिलेंगे विंध्यास में। बट एक पॉइंट याद रखना, यहां पर आपको ट्रेसेस मिल जाएंगे एनिमल के एंड वेजिटेबल्स के, ट्रेसेस मिल जाएंगे, बट फॉसिल नहीं मिलेंगे, बट ट्रेसेस मिल जाएंगे कुछ। एज सच फॉसिल वहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे विंध्यास रॉक सिस्टम में, बट ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स के जो लाइफ के ट्रेसेस है वो आपको मिल जाएंगे। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन बनता है कि जो इसके सराउंडिंग एरिया है विंध्यास का, यहां पर इधर की तरफ किससे कवर्ड है? वो सर डेक्कन ट्रैप है ना। अभी बात करेंगे डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन कैसे हुआ, बता चुका हूं पहले भी, डेक्कन रॉक सिस्टम या डेक्कन वाले का, डेक्कन प्लेटू का, वो भी डिस्कस करने वाले। तो ये आपका कवर्ड है डेक्कन, इससे समझ में आ गया। और जैसे ही हम इसके नॉर्थ में चले जाएंगे तो आपको पता है गैंगेटिक वाला एरिया आ जाएगा, जो गैंगेटिक एलुविलियम प्लेन वाला एरिया है आपका, वो नॉर्थ में इसके विंध्यास रॉक सिस्टम के उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि कहां कहां पर है, तो आप बता सकते हो सर विंध्यास रॉक सिस्टम छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में भी है, भीमा वैली है उस वाले पार्ट में भी आपका थोड़ा बहुत मिल जाएगा। और सर अगर मैं बात करूं जो कर्नूल डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश की, उस वाले हल्का सा उस वाले पार्ट में मिल जाएगा। कर्नाटका में भीमा वैली है, जो भीमा रिवर की, उस वाले पार्ट में आपका विंध्यास रॉक सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है भीमास रॉक सिस्टम का। जो भीमा रॉक सिस्टम है, अब आप वो सॉरी जो विंध्यास रॉक सिस्टम है, इसके दो फर्दर क्लासिफिकेशन है, उसे आप सुनना, अभी मैं बताता हूं क्या क्या पॉइंट है। अभी तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो तो मुझे बताइए। दिस सिस्टम ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द ग्रेट विंध्यान माउंटेन्स, यहाँ पर जो विंध्यान माउंटेन्स है उसी के नाम पर विंध्यान रॉक सिस्टम रखा। और इसकी जो सिस्टम है एंशियंट सेडिमेंट्री रैक है, जो कि सुपर इम्पोज्ड हुई है आर्कियन रॉक सिस्टम के सुपर, और इसकी थिकनेस 4000 मीटर तक की थिकनेस है, आर्कियन के रॉक सिस्टम के बेस के ऊपर सुपर इम्पोज्ड हो गई है। और ये अनफॉसिलिफेरस है, दैट मींस फॉसिल कंटेन नहीं करते, बट जो प्लांट के, या अगर मैं बात करूं रिमेन्स है। मैंने क्या बात की सर, ये विंध्यास वाले पार्ट में मिल जाएगा, थोड़ा सा कर्नाटका वाले पार्ट में मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश के कर्नूल वाले पार्ट में मैंने बताया था, उसके बाद मैंने आपका भीमा वैली वाले पार्ट में बताया था, छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में बताया था, यहाँ पर आपका विंध्यास रॉक सिस्टम। ठीक है, इसका जो इधर वाला पार्ट है वो कवर्ड है डेक्कन ट्रैप से, अगर आप देखेंगे। ठीक है, वहीं पर आपका जो विंध्यास है, ये आपका डायमंड बियरिंग रीजन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने सुना होगा पन्ना माइंस के बारे में, गोलकोंडा डायमंड्स माइन के बारे में, वो आपके विंध्यास माउंटेन रेंज वाले पार्ट में ही है।
ठीक है। इसमें आपको बेसिकली अगर मैं बात करूं मेटेलिक मिनरल्स भी मिल जाएंगे, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। यहाँ पर लाइमस्टोन मिलेंगे, प्योर सैंडस्टोन्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं बात करूं जो मेटलीफेरस है वो आपको एज सच इतने लार्ज में तो नहीं मिलेंगे, बट स्टोन्स मिल जाएंगे, ऑर्नामेंटल स्टोन, लाइमस्टोन मिल जाएंगे, ग्लास मेकिंग सैंड मिल जाएंगे। ये सारी चीजें आपको विंध्यास रॉक सिस्टम वाले पार्ट में मिल जाएंगे, ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे है। जो विंध्यास रॉक सिस्टम है इसका क्लासिफिकेशन आपसे पूछने लगे तो आपको बताना है सर इसका क्लासिफिकेशन दो तरीके से होगा। एक तो होगा लोअर विंध्या, याद रखना जो मैं पॉइंट बता रहा हूं कि जो आपका विंध्यान रॉक सिस्टम है, ये विंध्यन रॉक सिस्टम आपका दो तरीके से होगा। एक तो लोअर विंध्यन रॉक सिस्टम है, ठीक है, और एक अपर विंध्यन रॉक सिस्टम है। ठीक है। जो आपका लोअर विंध्यन है वो 1300 से, जो लोअर विंध्यन है वो 1300 से 1000 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, और वहीं पर जो अपर है वो 1000 से लेके 600 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये आपको दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अब क्वेश्चन बनता है लोअर विंध्यन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। लोअर विंध्यन का फॉर्मेशन हुआ मैरीन ओरिजिन से, मतलब जो आपके वाटर के जो ऑर्गेनिज्म है, मैरीन ओरिजिन है, सी से जो सी के साइड की जो आपका ओरिजिन है वो मैरीन ओरिजिन से लोअर विंध्यन का हुआ। और जो अपर विंध्यन है ये डिपोजिशन हुए किससे, देखिए जो लोअर विंध्यन है इसका डिपोजिशन तो मैरीन डिपोजिशन से हुआ। जो लोअर विंध्यन आपकी रॉक सिस्टम बना वो तो मैरीन के जो आपके मैरीन डिपोजिट्स होते हैं वहां से। अपर विंध्यन का जो डिपोजिशन हुआ वो रिवर डिपोजिशन से हुआ। जो रिवर होती है अपने साथ डिपोजिशन लेके आती है, उससे आपका अपर विंध्यन डिपोजिशन से हुआ। अपर विंध्यन रिवर डिपोजिशन से, लोअर विंध्यन मैरीन डिपोजिशन से। और वो आपको पता है कि वो मैरीन डिपोजिशन कहाँ से आए हैं, ये अभी हमने डिस्कस किया था। या जो हमने रिवर के डिपोजिट आए हैं वो रॉक के सेडिमेंट्स कहाँ से आए हैं, ये सारी चीजें अभी डिस्कस करके आए। तो हमने कुडप्पा रॉक सिस्टम के बारे में बात कर ली, हमने विंध्यास रॉक सिस्टम के बारे में बात कर ली, एंड बोथ आर द पार्ट ऑफ, किसके पार्ट है, दोनों पुराना रॉक सिस्टम के हैं। और हमने बात की कि कहीं ना कहीं पुराना रॉक सिस्टम हम सेपरेटली पढ़ रहे हैं, बट पार्ट है आपका आर्कियन रॉक सिस्टम का। और आर्कियन रॉक सिस्टम का हमने नीस एंड सिस्ट और धारवाड़ रॉक सिस्टम ये अभी अच्छे से पढ़ के आए। अब हमारा तीसरी रॉक सिस्टम आती है जिसे हम कहते हैं द्रविडियन रॉक सिस्टम। तीसरी रॉक सिस्टम आती है जिसे हम बोलते हैं द्रविडियन रॉक सिस्टम। यस या नो बताइए फटाफट द्रविडियन रॉक सिस्टम के बारे में। क्वेश्चन बनता है द्रविडियन रॉक सिस्टम कहां पर है, पैलेजोइक एरा। या अगर मैं बात करूं जो पैलेजोइक एरा था उस टाइम के पास का इसका फॉर्मेशन हुआ। टाइम पीरियड आ जाए तो आप बता देना सर। 600 से लेके 300 मिलियन ईयर्स ओल्ड है आपकी द्रविडियन रॉक सिस्टम। 600 से लेके 300 मिलियन ईयर्स ओल्ड है द्रविडियन रॉक सिस्टम, ये पॉइंट आपको बताना है। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सर कार्बोनिफेरस, formed about 600 to 300 मिलियन ईयर्स एगो। और इसे बोलते हैं हम कार्बोनिफेरस। क्यों कार्बोनिफेरस बोलते हैं, बिकॉज इसी टाइम पीरियड में हमारा जो एंथ्रासाइट है, हाई क्वालिटी कोल है, वो आपका फॉर्म्ड होना स्टार्ट हुआ था। इंडिया में बहुत ही कम मिलता है, फाउंड इन द एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन, द हिमालय एंड गंगा प्लेन वाले पार्ट में थोड़ा बहुत मिल जाएगा, एंड वेरी रेयर इन पेनिनसुलर इंडिया। द द्रविडियन डजंट मीन दैट दे आर फाउंड इन साउथ इंडिया। इस द्रविडियन रॉक सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि ये साउथ इंडिया में मिलेगा। ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी डिस्कस किया। द्रविडियन का मतलब ये नहीं है कि ये साउथ इंडिया में मिलेगा, ये आपका एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन, हिमालय, गंगा प्लेन, उस वाले एरिया में मिलेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि इसे हम बोलते हैं कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम भी। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका कोल था, हाई क्वालिटी एंथ्रासाइट कोल था, वो आपका इसी
टाइम पीरियड में द्रविडियन रॉक सिस्टम में ही फॉर्म्ड होना स्टार्ट हुआ था। इंडिया में बहुत लेस है, बेसिकली मैक्सिमम मिलता है रूर वैली जर्मनी में। और कहां पर मिलेगा? ग्रेट लेक्स। अभी एक एक करके मैं डिस्कस करता हूं। अभी आप ये चीजें याद रखना कि जो थर्ड टाइप की रॉक सिस्टम है वो द्रविडियन रॉक सिस्टम है। और ये उनके बाद अगर मैं बात करूं, जो आर्कियन रॉक सिस्टम है और पुराना रॉक सिस्टम है उनसे न्यूएस्ट है, उनसे नई है। और ये आपका एक्स्ट्रा पेनिनसुलर हिमालय और गंगा प्लेन वाले एरिया में मिलेंगे। और ये एक सेडिमेंट्री रॉक है और एबेडेंट इन फॉसिल, मतलब यहाँ पर इसमें फॉसिल कंटेंट बहुत ज्यादा होगा। और आपको पता है फॉसिल कंटेंट होगा तभी तो कोल का फॉर्मेशन होगा। कोल कैसे होता है? जब फॉसिल का डिकम्पोजिशन होता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अर्थ के अंदर, तो आपका कोल का फॉर्मेशन होता है। दैट मींस इस टाइप की रॉक में एबेंडेंट फॉसिल मिलना तो श्योर ही है। कोल आया, पेट्रोलियम आया, कुछ भी बनेगा सर विदाउट फॉसिल, और विदाउट इनके कैसे पॉसिबल होगा? तो फॉसिल कंटेन तो आपका मिलना ही है। क्यों? कोल का फॉर्मेशन, इसे कार्बोनिफेरस रॉक भी कहते हैं, बिकॉज कार्बन का इसी टाइम पीरियड में फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। द रॉक्स ऑफ कैम्ब्रियन, अर्चियन, सिल्यूरियन, डेविनियन, कार्बोनिफेरस पीरियड फॉल अंडर द द्रविडियन। देखिए ये जो आपके पीरियड्स है ना, इसे जब हम आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल को अभी 2-3 दिन के अंदर मैं क्लासेस लूंगा जियोलॉजिकल टाइम स्केल की, उसमें सब चीजें एपॉक, पीरियड, स्केल, सब चीजें, एरा, ये सारी चीजें, ये सब आपके द्रविडियन सिस्टम के अंदर आते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या क्या होगा सर, यहाँ पर लाइमस्टोन मिलेंगी आपको, ठीक है, यहाँ पर सेल मिलेंगे, यहाँ पर क्वार्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और क्या क्या चीज है, कहां पर मिल रहे हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है द्रविडियन रॉक सिस्टम, सर द्रविडियन रॉक सिस्टम आपके मिल रहे हैं ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए, यूएसए की जो ग्रेट लेक्स है वहां पर मिल रहे हैं। और कहां पर मिल रहे हैं सर? रूर वैली में मिल रहे हैं जर्मनी में। और आपका यूरोप में यूनाइटेड किंगडम में मिल रहे हैं आपकी इस टाइप की रॉक कार्बोनियस फेरस की, और जो कि बहुत हाई क्वालिटी कोल होता है। इंडिया में बेसिकली इस टाइप का कोल नहीं मिलता। इंडिया में टर्चरी टाइम पीरियड का कोल मिलता है, गोंडवाना टाइम पीरियड का मिलता है, जो कि 98% उसी टाइप का कोल मिलता है। वो इतनी हाई क्वालिटी कार्बन कंटेंट नहीं होता जितना एंथ्रासाइट में होता है। अप टू द 90% कार्बन कंटेंट होता है एंथ्रासाइट में। वहीं इंडिया में बिटम्यूनियस, पीट, लिग्नाइट, ये कोल बेसिकली ज्यादा मिलते हैं। एंथ्रासाइट बहुत ही रेयरली हिमालय वाले पार्ट में, गैंगेटिक प्लेन वाले पार्ट में मिलता है। ठीक है। द्रविडियन रॉक सिस्टम में किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू हो तो बताइए। जो हमने द्रविडियन रॉक सिस्टम पढ़ा है इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट किसी भी तरीके का तो मुझे बताइए, किसी भी तरीके। ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्बोनिफेरस रॉक 315 मिलियन ईयर्स पहले, लाइमस्टोन, सेल और क्वार्ट्जाइट, ये आपके क्रिस्टल्स का। और बेसिकली जो माउंट एवरेस्ट वाला पार्ट है वहां पर आपको अपर कार्बोनिफेरस, लाइमस्टोन और एंथ्रासाइट वाला कोल है जो मैंने बात की थी, वो वहीं पर थोड़ा बहुत अवेलेबल होगा और कहीं अवेलेबल नहीं है। ठीक है। सो जो कोल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ था वो कार्बोनिफेरस एज में हुआ था, और कार्बोनिफेरस एज द्रविडियन रॉक सिस्टम वाले ही पार्ट में है। और जो कार्बोनियस फॉरेस्ट है वो मोस्ट ऑफ द जो इंडिया में कोल है वो कार्बोनिफेरस पीरियड का नहीं है, वो गोंडवाना टाइम पीरियड का है, गोंडवाना रॉक सिस्टम का है। और इसी के रीजन से इंडिया में हाई क्वालिटी कोल नहीं मिलता। हाई क्वालिटी कोल कहाँ मिलेगा? ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए, यूके में मिलेगा, रूर वैली रीजन में मिलेगा, जर्मनी में, जहां पर एंथ्रासाइट हाई क्वालिटी ऑफ कोल मिलता है, जिसमें कार्बन कंटेंट बहुत हाई होता है, जिसमें कार्बन कंटेंट बहुत हाई होता है। क्लियर है? किसी भी स्टूडेंट को यहां तक किसी भी तरीके का कोई डाउट किसी भी पॉइंट पर समझ में आया? ओके। अब हम बात करते हैं हमारा लास्ट और इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम के बारे में। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट दैट इज आर्यन रॉक सिस्टम, और इसके क्लासिफिकेशन है बहुत सारे, जिसमें हम कहते हैं आर्यन रॉक सिस्टम। सर आर्यन रॉक सिस्टम सिर्फ एक तरह से होता है? नहीं, आर्यन रॉक सिस्टम के अंदर तो गोंडवाना आता है, उसके बाद जुरैसिक सिस्टम आता है, उसके बाद क्रेटिशियस, जो क्रेटिशियस
रॉक सिस्टम होता है वो आता है, और टर्शरी एंड क्वाटरनरी रॉक सिस्टम आता है। ये 4 क्लासिफिकेशन है आर्यन रॉक सिस्टम के। ठीक है, जो आर्यन रॉक सिस्टम है, गोंडवाना, जुरेसिक, क्रेटिशियस आपका जो आता है, क्रेटिशियस रॉक सिस्टम आता है, उसके बाद टर्शरी एंड क्वाटरनरी रॉक सिस्टम है। तो सबसे पहले हमारा गोंडवाना रॉक सिस्टम है। कब हुआ सर? आर्यन रॉक सिस्टम में जो गोंडवाना रॉक सिस्टम है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? जैसे ही आपका एंड होना स्टार्ट हुआ कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम, तभी आपका उसके बाद गोंडवाना रॉक सिस्टम स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन बनता है सर इसका नाम गोंडवाना रॉक सिस्टम क्यों रखा? सर ये आपकी वहां पर गोंड ट्राइब थी, उन गोंड ट्राइब जो कि इंडिजीनियस ट्राइब थी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, उसी इंडिजीनियस ट्राइब के लिए आपका वहां पर रखा गोंडवाना रॉक सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, कितना टाइम पुराना है? 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड है गोंडवाना रॉक सिस्टम। ठीक है सर, कैसे बना? गोंडवाना रॉक सिस्टम भी इसी तरह बना, जो सिंक्लाइन थे उन सिंक्लाइन में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, एंशियंट प्लेटू के सरफेस में उसी सिंक्लाइन में आपका डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया 250 मिलियन ईयर्स पहले, तो आपका बना गोंडवाना रॉक सिस्टम। ठीक है, और इसी गोंडवाना रॉक सिस्टम के अंदर आपका 95% जो कोल है इंडिया का, वो आपके गोंडवाना रॉक सिस्टम के अंदर ही मिलता है। याद रखना, ये इतनी हाई क्वालिटी का कोल कंटेंट नहीं है, कोल नहीं है, बिकॉज कार्बन कंटेंट लो होता है, कहीं 40% है, 60% है, इतना कार्बन कंटेंट होता है। कोल की क्वालिटी हमेशा जितना हाई कार्बन कंटेंट होगा, उतनी हाई क्वालिटी का कोल मिलेगा। सो गोंडवाना रॉक सिस्टम 95% जो कोल है वो आपका इंडिया में गोंडवाना रॉक सिस्टम से ही मिलता है, ना कि कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम से या द्रविडियन रॉक सिस्टम से नहीं मिलता। उसमें तो बहुत ही 1 या 2% मिलता है, जो कि हाई क्वालिटी एंथ्रासाइट है। समझ में आ गया? कहां कहां मिलेगा, कहां कहां मिलेगा, लिखिए, नोट डाउन कीजिए। रानीगंज, नोट डाउन कीजिए। झरिया, रानीगंज, झारखंड के जो एरिया है वहां पर मिलेगा। दामोदर रिवर की वैली में मिलेगा, पेंच रिवर की वैली में मिलेगा, गोदावरी रिवर की वैली में मिलेगा, राजमहल हिल्स में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, तेलंगाना में मिलेगा। वो गोंडवाना रॉक सिस्टम में जो गोंडवाना रॉक है, अगर मैं बात करूं जो कोल है, वो इन एरिया में मिलेगा। कहां पर मिलेगा सर? झरिया माइंस में मिलेगा सर, रानीगंज वाले एरिया में मिलेगा सर, तेलंगाना में मिलेगा, दामोदर वैली में मिलेगा, पेंच रिवर की वैली में मिलेगा, राजमहल हिल्स में मिलेगा, तेलंगाना में मिलेगा। वो गोंडवाना रॉक सिस्टम में कोल मिलेगा हमारे इन एरिया। ठीक है, समझ में आ गया? कब मिलता है सर? 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, ये पॉइंट याद रखना। और सेडिमेंट्स एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं ट्रफ में, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स और एनिमल्स के। तो ये आपके सेडिमेंट जब डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो कोल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कोल का फॉर्मेशन होता है, बता चुका हूं बहुत बार ये पॉइंट आपको। तो जो गोंडवाना रॉक है वो 98% इंडिया का कोल रिजर्व है ना, वो कहां पर है? इंडिया का जो 98% कोल रिजर्व है वो कहां पर है? गोंडवाना में। 98% कोल रिजर्व कहां पर है? गोंडवाना में। और जो गोंडवाना कोल है वो यंगर है किससे? कार्बोनिफेरस से। यंगर है तभी तो इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट है वो लो है। यंगर है तभी तो कार्बन कंटेंट लो है। जैसे जैसे कोई चीज जितनी मैच्योर होती चली जाती है वो उतनी अच्छी होती चली जाती है। सेम कार्बोनिफेरस वाला जो कोल है वो ओल्डर है, पुरानी है, तो इस वजह से उसमें कार्बन कंटेंट हाई है और इसमें कार्बन कंटेंट लो है। और ये थोड़ा सा क्या होता है, ज्यादा पॉल्यूशन करती है। जब आप इसे क्या बर्न करोगे कोल को, तो ये पॉल्यूशन ज्यादा करेगी, ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स अगर गैसेस को रिलीज करेगी। और जो गोंडवाना वाला रॉक सिस्टम है, और क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है गोंडवाना रॉक सिस्टम की? इस रॉक में आपका आयरन और रिच डिपॉजिट है, कॉपर मिल जाएगा, यूरेनियम मिल जाएगा, एंटीमनी मिल जाएगा, ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, मेटेलिक मिनरल्स भी मिलेंगे, बट आपके ये सारी चीजें गोंडवाना रॉक सिस्टम में मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसी को यहां तक किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो बताइए। मेटेलिक मिनरल, आयरन और कॉपर, यूरेनियम, एंटीमनी, सब कहां मिल रही है? गोंडवाना कोल रॉक सिस्टम में।
यहाँ पर आपको सैंडस्टोन भी मिल जाएगा, स्लेट भी मिल जाएगा। कॉन्ग्लोमरेट आर द बिल्डिंग मटेरियल, जो आपके जितने भी है वो गोंडवाना रॉक सिस्टम में मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जुरेसिक रॉक सिस्टम की। ये याद रखना, जुरेसिक रॉक सिस्टम। देखिए, जो जुरेसिक रॉक सिस्टम है ना, वो कैसे बना, अभी याद रखना। बेसिकली जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, जो जुरेसिक रॉक सिस्टम है ना, उसका जो फॉर्मेशन हुआ वो आपका किस तरीके से हुआ, वो वेस्ट और ईस्ट कोस्ट दोनों पे हुआ। जो जुरेसिक रॉक सिस्टम है उसका फॉर्मेशन वेस्ट और ईस्ट कोस्ट दोनों पे हुआ। किससे हुआ? मैरीन ट्रांसग्रेशन से हुआ। मैरीन ट्रांसग्रेशन, व्हाट इज मैरीन ट्रांसग्रेशन? दैट मीन्स जब यहां से दोनों तरफ से इन कोस्टल एरिया पे जो मैरीन ट्रांसग्रेशन हुए, जो मैरीन डिपॉजिट हुए, उन मैरीन डिपॉजिट के कारण जो वेस्ट और ईस्ट में मैरीन डिपोजिशन हुए, जब कोस्ट से, ओशियन से, तो जो मैरीन ने डिपोजिशन किया वेस्ट और ईस्ट कोस्ट दोनों तरफ से, तो आपका जुरेसिक रॉक सिस्टम बना। कैसे? जो आपका सैलो वाटर था, कम वाटर था, तो वो वाटर क्या करता था, आपका डिपोजिशन करता था वहां पर आके वेस्ट और ईस्ट कोस्ट पर, और जब वो डिपोजिशन करता था वहां पर जुरेसिक रॉक सिस्टम बने। आपको पता होगा कच्छ वाला रीजन, जो राजस्थान का एरिया है, कच्छ बेसिन वाला एरिया है, इधर वाला पार्ट है, यहाँ पर जुरेसिक रॉक सिस्टम मिलेंगे। उसके बाद मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, राजमुंदरी, जहां पर कौन सी रिवर है बताइए? राजमुंदरी पे आके कौन सी रिवर आपकी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरी में कन्वर्ट हो जाती है? राजमुंदरी, गंटूर, ये जो पार्ट है ईस्ट में, राजमुंदरी, गंटूर, यहां पर राजस्थान, कच्छ, यहां पर जो मैरीन ट्रांसग्रेशन हुआ है, मैरीन के डिपॉजिट्स हुए हैं और सेडिमेंट्स, और वहां पर डिपोजिशन होने से जो रॉक सिस्टम बना है उसे जुरेसिक रॉक सिस्टम बोलते हैं। उसे जोरासिक रॉक सिस्टम बोलते हैं। क्या क्या बना उनसे? उनसे यहाँ पर सैंडस्टोन, यहाँ पर लाइमस्टोन, यहाँ पर सेल, ये चीजों का डिपोजिशन हुआ है, और यहाँ पर रॉक सिस्टम में ये चीजें मिलती हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, ये सारी आपको जुरेसिक रॉक सिस्टम में मिलेंगी। कैसे सर? मैरीन ट्रांसग्रेशन से। द मैरीन ट्रांसग्रेशन इन द लेटर, यही तो पॉइंट कह रहे हैं, द मैरीन ट्रांसग्रेशन इन द लेटर पार्ट ऑफ जुरासिक एरा, थिक सीरीज ऑफ शैलो वाटर डिपॉजिट इन राजस्थान एंड कच्छ। ये तो वेस्टर्न पार्ट में हो गया इंडिया के जुरासिक रॉक सिस्टम का, जहां पर आपका लाइमस्टोन, कोरल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, सेल, जो कि कच्छ वाले एरिया में आपकी वहां पर मिलेंगी। कहां पर? जुरेसिक रॉक सिस्टम में। इसी तरीके से आपका जो दूसरा ट्रांसग्रेशन का हुआ ईस्टर्न साइड में, कहां पर? राजमुंदरी, गंटूर वाले एरिया में, तो यहां पर भी आपको जुरेसिक रॉक सिस्टम मिले, यहां पर भी आपको जुरेसिक रॉक सिस्टम मिले। समझ में आया? क्लियर है? उसके बाद हमारा तीसरा जो रॉक सिस्टम आता है उसे हम कहते हैं डेक्कन ट्रैप या क्रेटेशियस रॉक सिस्टम। क्रेटेशियस रॉक सिस्टम, ये आपको याद रखना है, क्रेटेशियस रॉक सिस्टम भी कहते हैं हम इसे, डेक्कन ट्रैप वाला पार्ट। और आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि जो डेक्कन ट्रैप है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, बहुत अच्छे से याद। अब मैं आपको एक पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं, यहां पर आ जाइए, सारे पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। जो डेक्कन ट्रैप है इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, देखना, अभी सुनना चीजों को। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो पहले एक प्लेट था, एक बड़ा लैंड मास था पेंजिया। वो पेंजिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, समझना, पेंजिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया। नंबर वन, ऊपर वाला पार्ट कौन सा था? अंगारा लैंड, जिसे लोरेशिया कहा गया था। नीचे वाला गोंडवाना। तो एक गोंडवाना था, इसके फर्दर डिवीजन हुए थे, साउथ अमेरिका बना था, अफ्रीका बना था, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट बनी थी। और जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी ब्रेक हुई थी तो इंडियन प्लेट धीरे धीरे मूव कर रही थी ऊपर की तरफ। इंडियन प्लेट ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, कहां पर? जब यूरोप की तरफ टकराने वाली थी। यूरोप की तरफ जब यूरोपियन प्लेट से, यूरेशियन प्लेट से टकराने वाली थी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो यूरेशियन प्लेट तो स्टैंड स्टिल थी, बट इंडियन प्लेट तो मूव कर रही थी। जब इंडियन प्लेट मूव कर रही थी तो यहां पे जो मेडागास्कर है, यहां पर एक फ्रेंच रियूनियन एक्टिव हॉट स्पॉट था।
फ्रेंच रियूनियन एक्टिव हॉट स्पॉट था, और जब इंडियन प्लेट इस एक्टिव हॉट स्पॉट से पास हो रही थी, तो वो एक्टिव हॉट स्पॉट से आपका जो नीचे का मैग्मा है वो इंडियन प्लेट का जो डेक्कन पार्ट है साउथ इंडिया का, वहां पर वो आपका डिपॉजिट करके आपका वॉल्केनिक, अगर मैं बात करूं, डेक्कन ट्रैप या डेक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन किया था। जब ये प्लेट धीरे धीरे मूव कर रही थी, यहां पर फ्रेंच रियूनियन हॉटस्पॉट था, इंडियन प्लेट मूव कर रही थी, और जब इंडियन प्लेट यहां पर आई तो बहुत स्लोली मूव कर रही थी, एकदम तो पास हो नहीं गई, तो सडनली कुछ टाइम पीरियड के लिए यहां पर स्टॉप हुई, और जब स्टॉप हुई तो यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे, यहां से जो आपका मैग्मा था वो आपके सरफेस के ऊपर आया, और सरफेस के ऊपर आने के बाद उसने वहां पर डेक्कन प्लेटू का या डेक्कन आपका ट्रैप का फॉर्मेशन किया, डेक्कन ट्रैप का। तो कब क्रिटेशियस रॉक सिस्टम भी हम इसे बोलते हैं। देखिए, जब आपका प्लूम था, जब हमारी मूव कर रही थी, तो नीचे से जो प्लूम मतलब जहां से आउटकम था, जो पाइप था, वहां से मैग्मा आपका आके सॉलिडिफाइड हो गया, डेक्कन ट्रैप बना, और उसके बाद प्लेट आगे दोबारा मूव करना हो गई। ठीक है, द बसाल्टिक लावा फ्लोड आउट from the fissure covering a vast area about 10 लाख किलोमीटर, वहां पर बसाल्टिक लावा डिपॉजिट हो गया, और उसने फ्लैट टॉप कर दिया और स्टीप साइड कर दी, जिसे हम ट्रैप बोलते हैं, जो कि आपका डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ, या इस टाइप का रॉक सिस्टम हुआ। धीरे 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 इस ट्रैप की, इस डेक्कन ट्रैप या डेक्कन प्लेटू की वेदरिंग होना स्टार्ट हो गई, और मिलियन ईयर्स पहले फॉर्मेशन हुआ था, और जो डेक्कन ट्रैप पहले इतना था, उसकी वेदरिंग होते होते उसका जो साइज है वो हाफ से भी कम बचा है। ठीक है, तो अगर आपसे पहले हमने क्या कहा कि 10 लाख किलोमीटर एरिया तक स्प्रेड था, एट प्रेजेंट डेक्कन ट्रैप कवर्स अबाउट 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मेनली इन द पार्ट ऑफ कच्छ, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मालवा प्लेटू एंड नदन कर्नाटका वाले पार्ट में डेक्कन प्लेटू आपका लाई करता है। तो डेक्कन प्लेटू का फॉर्मेशन अगर अब भी डाउट है, तो मैंने आपको टेक्टोनिक प्लेट का जैसे फॉर्मेशन हुआ, उन प्लेट्स में ये चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की गई, तो वहां पर आप चीजों को समझ सकते हैं। द थिकनेस ऑफ, जैसे हमने पढ़ा था, किसी की थिकनेस 6000 मीटर थी, किसी की 4000 मीटर थी, तो वहीं पर जो थिकनेस है डेक्कन ट्रैप की, वो आपकी 3000 मीटर है अलोंग द वेस्ट, विच इज रिड्यूस्ड 600 टू 800 मीटर टूवर्ड्स द ईस्ट, और अगर मैं बात करूं टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द रीजन ऑफ डेक्कन प्लेट, तो थिकनेस कम हो गई थी। तो डेक्कन ट्रैप है या डेक्कन प्लेटू है, वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले है अपर ट्रैप, जो अपर ट्रैप है वो महाराष्ट्र और सौराष्ट्र वाला रीजन, ठीक है, प्रेजेंट है अभी तक भी, ये भी प्रेजेंट है। मिडिल ट्रैप आपका सेंट्रल इंडिया, मालवा ट्रैप, ये बेसिकली एब्सेंट हो चुका है, ठीक है, प्रेजेंट है इसका लेयर ऑफ वॉल्केनिक ऐश अभी भी। लोअर ट्रैप आपका मध्य प्रदेश वाले पार्ट में है, और आपको पता है बसाल्टिक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था डेक्कन ट्रैप में, और यहाँ पर ये आपको कूल हो गया था, और कूल होने के बाद फ्लैट टॉप एंड बना था, और धीरे धीरे करके उसका क्या होना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे करके वो आपका डिक्रीज होने लगा, उसकी जो हाइट थी वो कम होने लगी। और कच्छ वाले पार्ट से 800 मीटर है, और आपकी वहीं पर ईस्टर्न वाले उसमें जो थिकनेस है वो ओनली 150 मीटर है। कम क्यों है सर ये, कम क्यों? अगर आप नोटिस करेंगे तो जो ज्यादा थिक था वो इस वाले पार्ट में ही तो था, इधर तो कम है ना अपने आप ही। तो जो आपका वेस्टर्न, आपका ये वाला महाराष्ट्र वाला पार्ट है, कच्छ सौराष्ट्र वाला पार्ट है, इसकी जो रॉक की थिकनेस है वो ज्यादा है। तो ये हमारी होगी क्रिटेशियस रॉक सिस्टम। तो हमारा हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आर्यन रॉक सिस्टम की। आर्यन रॉक सिस्टम में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, आर्यन रॉक सिस्टम में हमने सबसे पहले गोंडवाना रॉक सिस्टम पढ़ा, उसके बाद गोंडवाना रॉक सिस्टम के बाद हमने क्या पढ़ा, सेकंड सर हमने जुरैसिक रॉक सिस्टम के बारे में पढ़ा, थर्ड हमने क्या पढ़ा, डेक्कन ट्रैप के बारे में पढ़ा, जिसे हम क्रिटेशियस रॉक सिस्टम भी बोलते हैं, क्रिटेशियस रॉक सिस्टम, और फोर्थ है हमारा टर्चरी एंड क्वाटनरी रॉक सिस्टम। तीन रॉक सिस्टम हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और याद रखना,
फिर उसके बाद जो आपका डेक्कन ट्रैप है, इसका धीरे धीरे वेदरिंग होना स्टार्ट हो गया, और जब वेदरिंग होना स्टार्ट हुआ आफ्टर लॉन्ग टाइम, यहाँ पर बनी ब्लैक, और जिसे हम कहते हैं रेगुर सॉइल, और जिसे हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं, बिकॉज ये कॉटन की क्रॉप के लिए बहुत सूटेबल है, बिकॉज इसके अंदर मॉइस्चर रिटेनिंग पावर बहुत हाई है, इसके अंदर मॉइस्चर रिटेनिंग पावर बहुत हाई है ब्लैक सॉइल। समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं टर्चरी के बारे में। जो टर्चरी सिस्टम है ये आपका सेनोजोइक एरा है, वहां पर आपका टर्चरी रॉक सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। और जो टर्चरी रॉक सिस्टम है बेसिकली आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो टर्चरी रॉक सिस्टम है, एक तो टर्चरी रॉक सिस्टम है, दूसरी आपकी क्वाटनरी रॉक सिस्टम है। तो जो आपका टर्चरी इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड इन इंडियन जियोलॉजिकल हिस्ट्री, बिकॉज जो हिमालय का भी था वो इसी टाइम पीरियड में हिमालय का फॉर्मेशन भी हुआ था टर्चरी के उसमें, और ये आपकी 66 मिलियन ईयर ओल्ड है। टर्चरी रॉक सिस्टम 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड है आपकी, और हिमालय का फॉर्मेशन भी इसी के टाइम पीरियड में हुआ। कहां पर जो टर्चरी रॉक सिस्टम है कहां पर मिलेंगी? जो नर्मदा रिवर है, जो तापी रिवर है, झेलम रिवर है, जो गोदावरी है, इसके जो ट्रेसिस है वहां पर टर्चरी रॉक सिस्टम मिलेंगे। और कहां पर जो टर्चरी रॉक सिस्टम बना, जो करेवाज है आपने देखा होगा केसर के लिए फेमस है कश्मीर में, बांगर, खादर, ये सब कहां पर मिली? ये आपका बेसिकली सब टर्चरी रॉक सिस्टम का ही पार्ट, ठीक है। जो बेसिकली जो हिमालय या इंडिया जो बना था यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद, तो इंडिया जो प्रेजेंट है वो आपका टर्चरी सिस्टम या टर्चरी रॉक सिस्टम वाले पार्ट में ही आपका बना था, जो बेसिकली यहां पर हिमालय बना था। अब मुझे बताइए अभी तक हमने जो चीजें कवर की है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट पे, अभी तक जो हमने चीजें कवर की, हमने क्या क्या पढ़ा, हम फटाफट रिवीजन करते हैं, जल्दी से आइए फटाफट हम जल्दी से रिवीजन करते हैं। मुझे सबसे पहले ये बताइए हमने कौन कौन से रॉक सिस्टम किस किस तरीके से चीजों को पढ़ा है, मुझे फटाफट जल्दी से ये चीजें बताइए। हमने सबसे पहले पढ़ा आर्कियन रॉक सिस्टम, मुझे फटाफट आर्कियन रॉक सिस्टम के दोनों क्लासिफिकेशन बता दीजिए। जो हमने सबसे पहले आपका कौन सा पढ़ा, आर्कियन रॉक सिस्टम, उसके दोनों क्लासिफिकेशन बताइए। सबसे पहले तो हमने पढ़ा नीस एंड सिस्ट, इसका पहला दूसरा कौन सा है, नीस एंड कौन सा दूसरा सिस्ट है। उसके बाद हमने दूसरा इसका क्या पढ़ा, धारवाड़ रॉक सिस्टम, धारवाड़ रॉक सिस्टम, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमने कौन सा पढ़ा, सेकंड सर हमने पुराना रॉक सिस्टम पढ़ा, उसके दो क्लासिफिकेशन किए थे हमने, एक तो हमने किया था कुडप्पा, फटाफट जल्दी बताइए मुझे। फिर उसके बाद सर हमने एक पढ़ा था विंध्या, जो विंध्यान रॉक सिस्टम। फिर हमारा जो तीसरा रॉक सिस्टम था वो हमने कौन सा पढ़ा, द्रविडियन रॉक सिस्टम। और आपको पता है इसी द्रविडियन रॉक सिस्टम को हमने कहा कार्बोनिफेरस एरा वाला, या कार्बन जो हमारी कार्बन या कोल जो हमारा एंथ्रासाइट था सबसे हाई क्वालिटी, वो इसी टाइम पीरियड में बना। उसके बाद हमने फोर्थ पढ़ा आर्यन रॉक सिस्टम, और इस आर्यन रॉक सिस्टम के भी हमने चार क्लासिफिकेशन किए। सबसे पहले हमने क्या किया, गोंडवाना रॉक सिस्टम, उसके बाद हमने किया जोरेसिक रॉक सिस्टम, उसके बाद हमने तीसरा किया क्रेटेशियस या डेक्कन ट्रैप वाला, क्रेटेशियस या डेक्कन ट्रैप, और तीसरा था टर्चरी एंड क्वाटनरी रॉक सिस्टम। ये चार हमने रॉक सिस्टम इसके पढ़े। और हमने टाइम पीरियड भी पढ़ा, कौन सा 4 बिलियन ईयर्स पुराना है, कौन सा 1 से लेके 4 बिलियन ईयर पुराना है, कौन सा 1400 से लेके 1600 बिलियन पुराना है, कौन सा 1600 सॉरी ये वाला आपका है 1400 से 600 बिलियन ईयर। फिर हमने पढ़ा कौन सा आपका, कौन सा टाइम पीरियड हमारा कहां से है, 600 से लेके आपका 300 मिलियन ईयर्स पुराना है। फिर हमने पढ़ा कौन सा 250 मिलियन है, फिर हमने पढ़ा कौन सा 66 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। ये सारे टाइम पीरियड के साथ एक सीक्वेंस के साथ चीजें पढ़ी। अब बताइए अभी भी किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है किसी भी तरीके का? हमने टर्चरी सारी रॉक सिस्टम, फटाफट एक बार क्लासिफिकेशन के साथ मुझे चीजें दोबारा बता दीजिए कमेंट बॉक्स में फटाफट, कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़ी, सब सीक्वेंस के साथ चीजें समझ में आई, यस और नो, ठीक है। सो गाइस फिर मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप सीरियस हो चीजों को लेके, अपने कैरियर को लेके, अपने एम को लेके, तो प्लीज डिले मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से सारी चीजें कवर करवा दूंगा।
सारे सब्जेक्ट भी करने हैं, सब चीजें करनी है, अपने बेनिफिट के लिए नहीं बता रहा हूँ। ज्योग्राफी बहुत हाई लेवल की चीजें कवर कर रहे हैं और अभी टाइम है मेंस, एक एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ मैं करवाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। एक एक चीज होगी, प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी होंगे, ऐड ऑन होंगे, सारे पॉइंट्स ऐड ऑन होंगे। तो प्लीज चीजों में डिले मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। दिस इज द कोड कैपिटल AM10, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और एज अ गाइड, एज अ मेंटर मैं आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा। बुक लिस्ट में आपको कैसे कंटेंट कवर करना है, कैसे टॉपिक कवर करने हैं। और गाइस दिस इज माय टेलीग्राम लिंक unacademy_अनिरुद्ध मलिक, या अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपका ज्योग्राफी _5 यहाँ पर भी, और unacademy_अनिरुद्ध मलिक, यहाँ पर आपको PDF इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट मिल जाएगा। और गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, AM10 से आप यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मैं हर चीज में हेल्प करूंगा। और आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन में प्रिपरेशन में डाउट हो, मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं गाइज आप, या मेरी पुरानी वीडियो से कांटेक्ट नंबर लेके वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हर एंड से हेल्प आउट करूंगा, ठीक है। तो इस चीज में आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बहुत अच्छे से चीजें कीजिए। ओके गाइस, सो थैंक यू। आज फिर यहीं रखते हैं, आगे का जो टॉपिक है फिर कवर करेंगे, और कल में भी बहुत पॉसिबल चांस है कि हम स्पेशल जो अनअकैडमी ऐप है वहां पर फ्री स्पेशल क्लासेस या जो भी है उन्हें हम चीजों को कवर करेंगे। तो चीजों को डिले मत कीजिए, बहुत अच्छे से सब्सक्रिप्शन लेके स्टार्ट कर दीजिए और बहुत डिटेल के साथ इसी तरह हम चीजों को कवर करते रहेंगे। ओके गाइस, सो गुड नाइट, बाय, टेक केयर, थैंक यू।